अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज आपके लिए एक नया नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तू मेरा पहला जुनून, जिसे लिखा है बेला बू ने। और ये भी बहुत अच्छी मज़े की स्टोरी है। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये दास्तान है रंगों की शौकीन लड़की की। ये दास्तान है हया आफंदी की, जिसकी मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है, जिसके बगैर जिंदगी बेरंग है। ये दास्तान है मोहब्बत को महज एक लफ्ज तक महदूद रखने वाले शख्स की। ये दास्तान है सिकंदर शाह की, जिसको एक लड़की से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाती है। ये दास्तान है उस सिकंदर शाह की जिसके लिए मोहब्बत महज एक लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज कब इसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगता है इसे खुद भी मालूम नहीं पड़ता। है यार, उनकी जवाब कब से जगा रही हूँ, नहीं जाना कि आज अलीज़ा है कि दोस्त उसे उठाने की कब से कोशिश कर रही थी, पर मजाल है हया मैडम के कानों पे जू भी रेंगे। अब अगर ना उठी ना तुम हया, तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगी। अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए बेड के साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाया और बिना कुछ सोचे हया पर उलट दिया। क्या हुआ? पानी गिरने से हया दफतन बौखलाहट से बेदार हो गई। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता आप अभी ना उठी तो बहुत कुछ हो जाएगा, अलीज़ा ने उसे टोकते हुए कहा। क्या है लीजू, क्यों मेरे ख्वाबों की दुश्मन बन जाती हो तुम भी? हाय मेरा शहजादा, बस एंट्री मारने ही वाला था, लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ हजम हो गई, ये कहीं से भी टपक पड़ती हो। हाया ने खोए खोए अंदाज में शिकवा किया। ओहो, मेरा शून अपना शहजादा देख रहा था। हम माजरत ख्वाह शहजादी साहिबा कि हमने आपके ख्वाबों में खलल डाला, लेकिन वो क्या है ना, आपको अपनी जान अजीज हो या ना हो, पर हमें बहुत अजीज है, अलीज़ा ने हया को तंग करते हुए कहा। क्या मतलब? हया ने ना समझी से इस्तफसार किया। मतलब ये कि 9 बज गए हैं, एक लेक्चर तो मिस हो गया है, अब थोड़ी नवाजिश करें कि आप शहजादी साहिबा जल्दी से तैयार हो जाएं, ये ना हो कि अगले लेक्चर में सर घुसने ही ना दें। क्लास में एक तो इंसल्ट और ऊपर से सर की बातें वो अलग सुननी पड़ेंगी। अलीज़ा ने निहायत मासूमियत से अपना हाल दिल बयान किया। क्या 9 बज गए? मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं? एक चीख के साथ हया ने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। इसे देखते हुए अलीज़ा भी नीचे हॉल में आ गई थी, जहां मिसेस अफंदी बैठी हुई थी। शॉवर लेकर हया अलमारी की तरफ आई और एक सफेद रंग की खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक निकाली, जिसका गले पे खूबसूरत अंदाज में मोती लगे हुए थे और पाउडर भी निहायत नफासत से काम हुआ था। बाद आईने में खुद पर एक सरसरी सी निगाह डाली, पुरकशिश ग्रे आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी नर्म मुलायम होंठ और निचले होंठ के बाएं तरफ सेहते जैसे उनका पहरादार बैठा हो। सिया सिल्की कमर तक आती घनी जुल्फें चोटी में मुक़य्यद करके खूबसूरत अंदाज में नफासत से हिजाब सेट किया। मेकअप की जरूरत उसे वैसे भी नहीं थी, सिर्फ लबों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आफंदी। हया ने अपने अम्मी से गले लगकर प्यार से सलाम किया और आयशा आफंदी तो अपनी बेटी के मिसेस आफंदी कहने पर ही गुस्सा हो गई। देख रही हो अलीज़ा, ये मुझे अम्मी कहने के बजाय सीधा मिसेस आफंदी ही कह रही है। उन्होंने हया को शिकवा कर नजरों से देखते हुए कहा। आंटी, आपको तो पता है इसकी आदत सबको तंग करने में मजा आता है इसे, लेकिन आपसे मोहब्बत भी बहुत करती है, बस सिर्फ तंग करने के लिए ऐसे कहती है। अलीज़ा कुछ और कहती, पर बरवक्त हया की नजरें खुद पर महसूस करके उसने हया की तरफदारी कर दी, क्योंकि पता था कि बाद में रोज तो ये मुझे ही करेगी। ओके मम्मा, हम यूनि के लिए निकल रही हैं, अल्लाह हाफिज। हया इनसे मिलके जाने लगी। मिसेस आफंदी ने रोक लिया है, बेटा नाश्ता तो करके जाओ, खाली पेट कुछ नहीं पड़ने वाला इस जहन में। नहीं मामा, हम कैंटीन से खा लेंगे, कुछ आप अपनी इनको नाश्ता करवाएं, हया ने संजीदगी से कहते हुए आकर भी शोक लहजे में इन्हें छेड़ते हुए इनको हाथ पे भूसा दिया। चल पगली, इस उम्र में भी हमें छेड़ने से बाज न रहना। मिसेस आफंदी इसकी हरकत पे सुर्ख हो गई। मामा यू आर ब्लशिंग, हया ने कहते हुए अलीज़ा के कंधे से अपना कंधे टकराया कि देखो तुम भी शर्मा लिया करो, हर वक्त मुंह पे 12 बजाए बैठी रहती हो। अच्छा आंटी, अभी हम चलते हैं, ये ना हो कि क्लास में इंटर ही ना होने दें सर। अल्लाह हाफिज। ये है आफंदी विला, निहायत खूबसूरत अंदाज में बिना जो देखने वालों का तवज्जो का मरकज रहता है। हसन आफंदी की शादी इनकी पसंद से आयशा आफंदी से हुई। इनकी एक ही बेटी है हया हसन आफंदी। शौक चंचल सबकी जान बसती है हया में। ये मंजर है लंदन एयरपोर्ट का, जहां 5 गाड़ियां रुकती हैं। गार्ड से भरी गाड़ियों के रुकने पर ब्लैक मर्सिडीज का दरवाजा खुलने पर सब गार्ड्स अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। ब्लैक मर्सिडीज में से वो भरपूर वजाहत का मालिक, नीली समंदर, गहरी आंखें, अपने अंदर कई राज दफन किए हुए, बाएं गाल पर डिंपल जो रकम ही मंजर आम पर आता है या शायद आता ही नहीं, हल्की बियर्ड, गुलाबी नाबी लब, स्याही से पाक जो कि सिगरेट ना पीने की निशानी है, खूबसूरत काले बाल जो जेल की मदद से नफासत से सेट किए हुए, बेदाग पेशानी, सफेद रंग, बेदाग चेहरा, ब्लैक टी शर्ट में वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। कार से निकलकर उसने गार्ड्स को जाने का इशारा किया और खुद अंदर इंटर हो गया। इसके पीछे इसका पर्सनल सेक्रेटरी भी दाखिल हुआ। इसे देखकर कई लड़कियों के दिल धड़के, लेकिन
वो इन सब से लापरवाह आगे बढ़ गया। लक्ष्मण के बाद तो दोनों कैंटीन में बर्गर से भरपूर इंसाफ करने लगी। एक बात तो बताओ लीजू, तुझे कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है? हया ने कुछ सोचते हुए अलीजे से पूछा। मैंने कभी गौर नहीं किया इस पे, क्या सोचना अगर इसके उलट निकल आए, अलीजे ने तहम्मुल से जवाब दिया। लेकिन मैंने तो सोचा है। अच्छा जी, क्या सोचा है, जरा हमें भी बताना पसंद करेंगी? यार देखो, शादी बंदा इससे ही करे जो लविंग हो, केयरिंग, केयर करने वाला हो, अच्छी शक्ल सूरत का हो, सबसे बढ़कर खड़ूस और सरल टाइप ना हो। हया ने अपनी राय दी। और अगर हया डार्लिंग तुम्हें कोई उसके उलट मतलब खड़ूस सा बंदा मिल गया तो क्या करोगी? अल्लाह ना करे, ये तुम मुझे डरा क्यों रही हो? कभी कभी मुझे लगता है तुम दोस्त नहीं हो मेरी, वरना दोस्त ऐसे होते हैं जो डराते हैं। हया ने खफगी से रुख मोड़ लिया। अच्छा अच्छा, सॉरी ना, यूं रुख तो ना फेर के बैठो, अब नहीं कहूंगी, चलो अपना कपड़ा ठीक कर लो मेरी तरफ। अलीजा ने जल्दी से मुंह बनाया, ये उसे मनाया, ये सोच कर कि मुबादा सोच मुस्तकिल नाराजगी ना हो जाए। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने पर इसके जिस्म में सरूर की एक लहर दौड़ी। इसने एक लंबा सांस खुली फिजा में खींचा। जू जू वो आगे बढ़ रहा था, कितनी लड़कियां उसको देखती, लेकिन वो इन पे एक नागवार नजर भी डाले बगैर सीधा चलता रहा, क्योंकि इसे इस तरह दिल फेंक किस्म की लड़कियां शहर से भी बुरी लगती थी। कुछ आगे जाके से एक शख्स बोर्ड पकड़े नजर आया, जिस पर बड़े बड़े जली हरूफ में लिखा था सिकंदर शाह। सिकंदर ने उस शख्स को देखा जो कि साइड स्माइल पास की। मुकाबले के लिए ये भी किसी इनाम से कम नहीं थी, क्योंकि मुकाबले शख्स इसका जिगरी यार ज़याफ मलिक था। इसे देखकर ड्राइवर ने ब्लैक मर्सिडीज का दरवाजा खोला। दोनों गाड़ी में सवार हुए। वो गाड़ी जन से फर्राटे भरती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। उफ, आज तो मैं थक गई, कसम से बहुत मुश्किल दिन था। हया ने एक लंबा सांस फिजा के सुपर्द करते हुए कहा। लेट होने की वजह से इंसल्ट भी हुई और लेक्चर में अलग दिमाग खपाया। अलीजे ने भी इसकी तायद करते हुए कहा, शुगर कल संडे, आराम से उठूंगी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा सुनो, कल आना लाजमी, शॉपिंग पे चलेंगे। नहीं यार हया, कल रहने दो शॉपिंग, मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन चलेंगे ना। अलीजे ने अपनी राय दी। नहीं कल मतलब कल, मैं बता रही हूँ, अगर ना आई कल तो फिर अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। हया ने अपनी बात मनवाने का एक और हरबा इस्तेमाल किया, जो कामयाब हो गया। अच्छा आ जाएंगे, तुम भी क्या याद रखोगी? अलीजे ने बिलाकर हथियार डाले। हया से बहस का उसको पता था कि कोई फायदा नहीं। दोनों बातें करती हुई वापस निकल आई। ब्लैक मर्सिडीज शाह मैंशन में रुकी। इसे देखकर गार्ड्स ने दरवाजा खोला। गाड़ी पोर्च में खड़ी होने के बाद सिकंदर शाह अपनी तमाम तर वजाहत से बाहर निकला। इसे देखकर तमाम मुलाजमीन मौतबाना अंदाज में खड़े हो गए। सिकंदर शाह अपनी बारूब शख्सियत से मैंशन में दाखिल हुआ। इसे सीनों की तरफ बढ़ा। इसे जाता देखकर तमाम मुलाजमीन वापस से अपने कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि इन्हें सिकंदर शाह के गुस्से कायम था। जरा सी ताकत पे उसका गुस्सा समय नीचे पर पहुंच जाता था। रूम का हैंडल घुमाकर वो अंदर दाखिल हुआ। ये एक शानदार कुशादा कमरा था। जहाजी साइज बेड, एक सोफा और वार्डरोब फर्नीचर के नाम पर मौजूद थे। कमरे में एक तरफ ग्लास वॉल, जहां से बाहर निकल तो आगे स्विमिंग पूल था। जहाजी साइड बेड के एन ऊपर दीवार पर इसी की लार्ज तस्वीर, जिसमें इसका डिंपल भी थोड़ा जाहिर है। इसे मुस्कुराते किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमेशा अपने ऊपर संजीदगी का लिबादा ओढ़कर सबसे मिलता था। थकन से इसका सर भी कुछ भारी होने लगा था। शायद सफर की थकान थी। इसने अलमारी से अपनी व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद वो रूम से हॉल में बाहर आया। शावर से इसकी थकन भी उतर चुकी थी। अब वो फ्रेश महसूस कर रहा था। वक्त काफी हो चुका था और अब नींद भी आने लगी थी। वो बेड पर नींद दराज हो गया और सफर में नींद पूरी न होने के बायस वो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। अगले दिन हया सुबह ही उठ गई, क्योंकि आज उसे शॉपिंग पे जाना था। ब्लैक कलर की सादा सी खूबसूरत फ्रॉक पर ब्लैक स्कार्फ मफलर के साथ गले में डाला हुआ था। स्याह रेशमी कमर तक आते बाल खुले छोड़कर अब वो मेकअप के नाम पे ग्रे आंखों में काजल और हल्का सा लिप ग्लास लगा रही थी। तभी अलीजे अंदर आई। माशाल्लाह, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, जिसमें हया ने आईने में से ही इसे देखकर स्माइल पास की। हया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम ये ब्लैक कलर खूब जच रहा है। शुक्रिया, वैसे तुम भी कम नहीं लग रही। हया ने खुश दिली से तारीफ वसूल की। अच्छा चलो, मैं तैयार हूँ, लेट हो जाएंगे। शॉपिंग करते हुए लंच भी बाहर ही करना है आज। हया ने जल्दी से सैंडल पहनी और उसे लेकर बाहर निकल गई। माशाल्लाह, आज तो दोनों बच्चियां बहुत प्यारी लग रही हैं। किधर जाने की तैयारी है? वो बाहर आई तो लॉन्च में ही इन्हें मिसेस आफंदी दिख गई। दोनों को देखकर मिसेस आफंदी ने माशाल्लाह कहा और तैयारी की वजह पूछी। तो मामा, आपको बताना था, आज मैं और लीजू शॉपिंग पे जा रहे हैं। आज का दिन ही फ्री है, फिर से बोरिंग रूटीन शुरू हो जाएगी मंडे से, इसलिए आज हम बाहर एंजॉय करेंगे। हया ने अपनी अम्मी से गले मिलते हुए मोहब्बत से बोली। ठीक है, कोशिश करना जल्दी आ जाए वापस। मिसेस आफंदी ने भी रोकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दोनों बहुत खुश थी इतने टाइम के बाद जो इकट्ठी बाहर जा रही थी।
कमरे में सूरज की रोशनी ग्लास वॉल के जरिए दाखिल हो रही थी। आंखों में रोशनी की चुभन के बायस इसकी आंख खुल गई। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। वो पहली दफा इतना लेट बेदार हुआ था। जल्दी से उठकर फ्रेश हुआ और ब्लैक 3 पीस सूट लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। आईने के सामने खड़े होकर बाल सेट किए। बाएं हाथ में कीमती घड़ी मुकीद की और महंगे क्लोन के करीब आधी बोतल ही स्प्रे की। खुद का सरसरी से जायजा लेने के बाद उसने फोन उठाया और बाहर निकल गया। नाश्ते का वक्त निकल चुका था, इसलिए जूस का एक ग्लास और साथ में ब्रेड खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। इसे देखकर कार से दरवाजा खोला और ब्लैक मर्सिडीज शाह मैंशन से निकल गई। रास्ते में इसने फोन ऑन किया तो ज़याब की कॉल्स थी। इसने कुछ सोचकर कॉल बैक की जो पहली बेल पर रिसीव कर ली गई थी। शुक्र यार तुमने कॉल की, कब से परेशान हूँ। कल तुम्हें छोड़ने के बाद मैं घर आके कुछ पेंडिंग काम था वो किया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ज़याब कॉल यस करते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया। ऐसा भी क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, एक दिन में कौन सी मुसीबत आ गई? सिकंदर बारूद आवाज में बोला। तुम्हें पता है हसन अफंदी का तुम्हारे साथ 30% की पार्टनरशिप की है जिसने। हाँ तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सिकंदर संजीदगी से गोया हुआ। तो फिर ये भी पता होगा कि तुम्हें कि बिजनेस में लॉस होने का सारा खमियाजा हसन अफंदी को पूरा करना है होगा। जवाब सीधी तरह बता या असल बात क्या है? यूं पहनियां बुझाकर मुझे गुस्सा ना दिलवाओ। हसन अफंदी को बिजनेस में लॉस हो गया है। जिसके साथ डील की थी उन्होंने फ्रॉड किया और सारा पैसा लेकर भाग गए। 1 करोड़ का नुकसान हमारी कंपनी को हुआ है। जिस डील के लिए तुम पाकिस्तान आए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो वो भी अब कैंसिल हो गई है। ज़याब ने एक ही सांस में सब कुछ सिकंदर के गोश गुजार कर दिया। मुबादा कहीं गुस्से मुझ पर ही ना निकाल दे। उसने जल्दी से बात खत्म करके कॉल काट दी। दूसरी तरफ सिकंदर की आंखें गुस्सा जब्त करने से लाल अंगारा हो गई। दफातर इसने गाड़ी का रुख हुसन विला की तरफ करने को कहा। पूर्ण उस वक्त कराची के एक बड़े से मॉल में मौजूद थी। कपड़ों की बुटीक के करीब से गुजरते हुए हया की नजर एक खूबसूरत नेट की ब्लू मैक्सी पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके मुंह से बेसाख्ता वाव निकला। मैक्सी थी भी बहुत खूबसूरत, जिसके गले पर नफीस मोतियों का काम हुआ था। बाजू जालीदार नेट के तहत एलिजा ने हया की नजरों के ताक़ुब में देखा तो वो भी इसकी पसंद को सराहे बगैर न रह सकी। वाह हया, तुम्हारी पसंद तो बहुत जबरदस्त है। कसम से ये बहुत प्यारी है और तुम पे तो अच्छी लगेगी। ये ले लो। अलीजा ने उसे मशवरा दिया। नहीं लीजू, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, ये मैं नहीं कैरी कर सकूंगी और मुझ पे खास अच्छी लगेगी। हया ने मुंह बसूरते हुए कहा। नहीं तुम लोगी, बल्कि ऐसा करती हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अलीजा ने नया हल निकाला। गैस पैक करवाने के बाद वो एक करीबी रेस्टोरेंट में गई। वहां उन्होंने बिरयानी ऑर्डर किया और साथ में ड्रिंक। वो साथ में बातें भी करती रही और खाना भी इंजॉय कर रही थी। आफंदी विला पहुंचकर इसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। आफंदी विला के मुलाजमीन इस वजीह शख्स से मुतासिर हुए बगैर न रह पाए। आज इतवार था तो हसन साहब घर ही थे और दूसरी वजह इनको जो नुकसान हो गया था इसकी परेशानी। सुबह इन्हें कॉल आई थी कि इनके साथ जिन लोगों ने डील की थी वो सारा पैसा लेकर भाग गए। अब इस नुकसान की तलाफी नहीं करनी थी। प्रॉपर्टी सारी बेचकर भी नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। मिसेस आफंदी भी अलग से परेशान थी। वो लॉन्ज में दाखिल हुआ तो हसन साहब एक लम्हे के लिए साकित हो गए कि आया ये हकीकत है, और अगर हकीकत भी है तो वो इसे तस्लीम करने से इनकारी थे। कैसे वो इसका मुकाबला करते? सुबह के न्यूज के बाद से तो यही परेशानी थी, लेकिन कुछ इत्मीनान भी था कि सिकंदर शाह पाकिस्तान नहीं तो वो इसके आने तक नुकसान पूरा कर लेंगे। लेकिन अब एकदम ही सिकंदर का इनके सामने होना इनके लिए किसी सदमे से कम ना था। मिसेस आफंदी भी खुद आने वाली शख्सियत को देखकर हैरान थी। कैसे हैं हसन साहब, बैठने का नहीं कहेंगे? इसका लहजा तमस्कुर भरा था, जिसे और कोई नहीं हसन आफंदी जरूर समझ गए थे। इसकी रोबदार शख्सियत से हसन आफंदी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को कंपोज कर लिया। जवाब दे भी तो होना था इन्हें। हाँ क्यों नहीं, बैठो, तुम्हारा ही घर है। हसन साहब की बात पे जहाँ उसने सोफे पर नशित संभाली, वहीं मिसेस आफंदी अपने शौहर की घर वाली बात पे शौक थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक इसे पहचाना नहीं था। दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी और इस खामोशी को हसन आफंदी ने ही तोड़ा। देखो सिकंदर, मुझे आज सुबह ही न्यूज मिली। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हें, लेकिन मैं एक एक पाई अदा कर दूंगा। बस कुछ वक्त की मोहलत दो। हसन साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। देखिए हसन साहब, जितना नुकसान हुआ है, अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें, बैंक बैलेंस है कि सब कुछ, फिर भी आप भरपाई नहीं कर सकते। इतना तो आप जानते होंगे। संजीदा लहजे में इसने हसन साहब को आईना दिखाया, क्योंकि हकीकत है कि वो सब कुछ भी बेच दें तब भी नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन आप कहते हैं तो एक मौका दे देता हूँ यूं आपको, अगर तब तक भी पैसा अदा ना हो सके। अभी सिकंदर अपनी बात मुकम्मल करता है कि इसके कानों में किसी की खिलखिलाहट की आवाज पड़ी।
आवाज तो इन दो वजूद की भी आई जो सिकंदर की बात अधूरी होने के बायस शिशुपन में मुब्तला थे। सिकंदर एक दफातन दरवाजे की जानिब निगाह बढ़ाई तो सामने ही वो ब्लैक सादा सी फ्रॉक में फोन में महवे गुफ्तगू नजर आई। खुले रेशमी कमर तक आते बाल, ग्रे काजल से भरी आंखें, लंबी मुड़ी हुई पलकें, छोटी सी नाक, गुलाबी नरम और मुलायम मूर्ति के नक्श, वो कोई अप्सरा लग रही थी। सिकंदर की नजर उसके कमसन सरापे पे जैसे रुक ही गई। इसकी पुरतपिश नजरें हया के कमसन सरापे पर ही थी कि अचानक हया को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसे सामने देखा तो सिकंदर शाह अपनी तमाम तर वजाहत नीली सुर्ख डोरों वाली आंखों से उसे ही यकटक देख रहा था। हया का दिल इसके खौफ से कानों में बजने लगा। उसकी नजरों की ताब न लाते हुए इसने दिल का जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी नजरों की तपश से हया ने बौखलाते हुए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और भागकर रूम में बंद हो गई। इसके जाने के बाद सिकंदर ने नामहसूस अंदाज में मुस्कुराहट और जो बात इसने कही उसे सुनकर इन दो वजूद को मानो सांप सूंघ गया। हसन साहब, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। इस दौरान जैसे भी करके नुकसान पूरा करें, नहीं तो 24 घंटों के पूरा होते ही मैं अपनी पसंद से कुछ भी ले जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आप समझदार हैं। ये कहकर वो रुका नहीं और आफंदी विला से निकल गया। पीछे हसन साहब और उनकी अहलिया आने वाली वक्त को सोचकर परेशान हो गए। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ना हो। रूम में आने के बाद उसने जल्दी से कॉल बंद की। दिल अलग ही स्पीड से धड़क रहा था। फोन बेड पर फेंक कर खुद आड़ी तिरछी सी बेड पर नींद दराज हुई। सांस बहाल करती वो उठ बैठी, लेकिन सोचों का तमाम रूप बस वो नीली लाल अंगारा आंखें और वो संजीदा चेहरा ही रहा। कौन था वो और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? क्या मुझे जानता है? नहीं नहीं, कुछ सोचकर अपने ही ख्यालात की नफी करने लगी। क्या पता बाबा का कोई दोस्त हो, या हो सकता है, लेकिन बाबा के दोस्त तो सब अंकल हैं और मैंने देखे हुए भी हैं, लेकिन ये तो कोई 25 साल का लग रहा है। हाय अल्लाह जी, मैं पागल हो जाऊंगी। है तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। वैसे था कोई खुड़ूस, देख तो ऐसे रहा था जैसे इसका खजाना लेके भागी हूं मैं। साइको अलग अलग अलकाबाद से नवाजने लगी। सारी सोचों को झटक कर वो फ्रेश होने चली गई। आफंदी विला से निकलने के बाद वो सीधा ऑफिस आ गया। अपने बॉस को देखकर सभी हैरत का शिकार थे कि अचानक से इसका केबिन 3rd फ्लोर पर था। लिफ्ट में दाखिल होकर बटन पुश किया। लिफ्ट ने भी अपना काम ईमानदारी से अंजाम दिया और मतलूबा फ्लोर पर रुकी। लिफ्ट खुली और वो भारी कदम जमाता अपने केबिन में आया। इसका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। इतना नुकसान करवाने के बावजूद उसने हसन आफंदी को मोहलत दी। अब बस उसे कल का इंतजार था। कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप न सही तुम पूरा करोगे नुकसान। अपने बाप का क्या हुआ? वो तसव्वुर में उसे मुखातिब करते हुए कल का इंतजार करने लगा। आखिरकार अगली सुबह भी आ गई, जिसका वो शिद्दत से मुंतजिर था। वो फ्रेश होकर तैयार हुआ। नाश्ता करने के बाद उसका इरादा आफंदी विला की तरफ जाने का था। वो बाहर आया, ब्लैक चमचमाती BMW की ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मैंशन से निकल गया। सड़क पर उसकी BMW फुल स्पीड से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे में वो आफंदी विला के बाहर मौजूद था। इसे देखकर कार्ट ने गेट खोला और गाड़ी को अंदर दाखिल होने दिया। गाड़ी से निकलकर वो मगरूर चाल चलता हुआ लॉन्च में आया। इंतजार करना सिकंदर शाह की डिक्शनरी में नहीं था, इसलिए उस घर के मुलाजिम वो हसन साहब को बुलवाने का कहा और खुद सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। आफंदी विला की सुबह बहुत भारी थी। हसन आफंदी और उनकी अहलिया आने वाले वक्त को सोचकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। हसन साहब ने कुछ दोस्तों से भी कर्ज के लिए बात की, लेकिन कहीं से भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। अभी वो इन्हीं सोचों में थे कि मुलाजिम ने सिकंदर के आने की इत्तला दी। वो भी सारा मामला खुदा के सुपुर्द करते हुए उठ गए और अब जो होगा देखा जाएगा। लाउंज में आके उनकी नजर सिकंदर पे पड़ी, जो बड़ी शान से टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसे देखकर वो खुद भी सोफे पर बैठ गए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके वक्त जाया नहीं करूंगा, जैसे कि 24 घंटे मुकम्मल हो गए तो उसूल के मुताबिक आपने पैसे अदा करने हैं, वरना असूलन मैं अपनी पसंद से इस घर से कुछ ले जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। संजीदा लहजे में वो इन्हें बहुत कुछ बराबर करा गया। देखो सिकंदर, इतनी जल्दी वो भी इतने सारे पैसों का इंतजाम करना कैसे हो सकता है? तुम थोड़ा वक्त दो, मैं वादा करता हूँ जल्द ही एक पाई तुम्हें लौटा दूंगा। हसन साहब सिकंदर की गुस्से के बाइस लाल अंगारा बनी आंखों से डर खाते मिन्नत भरे लहजे में गोया हुए। बस बहुत हुआ, जितना वक्त देना था दे चुका। आपने जितना मेरा नुकसान किया है इससे कहीं ज्यादा इस नुकसान की वजह से मुझे डील मिलते मिलते रह गई, और इस सब के बावजूद आप चाहते हैं कि मैं सिकंदर शाह आपको एक और मौका दूं। अब आप अपनी पसंदीदा चीज को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाएं। हसन साहब की बात पर वो तैश से चिल्लाया उठा।
है जो अपने बाबा से कोई बात के लिए आ रही थी, लाउंज से अनजानी आवाज सुनकर उसने लाउंज की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने उसी अजनबी को अपने बाबा से ऊंची आवाज में बात करते देखा। गुस्से से वो आगे बढ़ी और सिकंदर के मध्य मुकाबिल खड़ी हो गई, लेकिन इसकी नीली आंखों में गुस्से का इश्तियाल देखकर एक लम्हे के लिए सहम गई, लेकिन बर वक्त खुद को संभाल लिया। कौन हो तुम और ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? क्या तमाशा लगा रखा है? किसी के भी घर में आकर हंगामा करने से क्या साबित करना चाहते हो? बहुत बहादुर हो। अगर ऐसी बात है तो तुफ है तुम्हारी बहादुरी पे, तुम्हारी घटिया सोच पर। अपने बाबा की बेइज्जती वो किसी पल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी गुस्से से सिकंदर को जो मुंह में आया सुना गई। हसन साहब अपनी बेटी को इस वक्त यहाँ देखकर अंदर ही अंदर डर रहे थे कि सिकंदर शाह का कोई भरोसा नहीं, कब क्या बात कहे। सिकंदर ने एक नजर हया के गुस्से से सुर्ख चेहरे पर डाली और फिर हसन साहब पर मतलब साफ था कि इस घर में इनकी पसंदीदा चीज यही है, और अब ये सिकंदर शाह की है। ये आपकी इकलौती बेटी है, जान से अजीज है आपको, लेकिन आपकी वजह से मुझे एक बहुत ही अहम डील मिलने से रह गई। अब इस नुकसान की तलाफी आपकी बेटी करेगी। ले जा रहा हूँ इसे आपकी आंखों के सामने, आपको भी पता चले पसंदीदा चीज दूर हो तो कैसा लगता है। सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहते आकर में हया की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते साथ ले जाने लगा। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बाबा मुझे नहीं जाना, रोके इसे। सिकंदर की वहशी गिरफ्त पर हया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। इसकी दर्द की शिद्दत से नम हो गई आंखें। वो रोती रही, चिल्लाती रही, अपने बाप की तरफ आस भरी नजरों से देखती रही, लेकिन सिकंदर साहब खुद बेबस थे। वो चाहकर भी इस शख्स से अपनी नाजुक अली बेटी को बचा नहीं पाए। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, मुझे बाबा के पास जाना है, कहीं नहीं जाऊंगी तुम जैसे जंगली के साथ। हया ने चिल्लाते हुए सिकंदर के हाथ की पुष्ट पर अपने नाखून गढ़े। सिकंदर को जलन महसूस हुई, लेकिन वो अपनी गिरफ्त इसकी नाजुक कलाई पर और मजबूत कर गया। गाड़ी के करीब पहुंच गए। इसने फ्रंट डोर खोला और हया को अंदर धकेल दिया। डोर लॉक करके खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को सड़क पर डाल दी। हसन साहब अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। इनकी मौजूदगी में इनकी नाजुक सी बच्ची को कोई ले गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब तो बस इन्हें अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला कर दिया और अपनी बच्ची की हिफाजत की दुआएं करने लगे। मिसेस आफंदी ने अपनी बच्ची को किसी गैर शख्स को ले जाते देख शफकत नजरों से हसन साहब को देखने लगी, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ दुआ ही कर सकते थे वो अपनी बच्ची के लिए। रास्ते में ही हया मजामत करते हुए होश से बेगाना हो गई थी। कुछ देर बाद गाड़ी शाह मैंशन पहुंची। गाड़ी पॉर्श में खड़ी करने के बाद वो बाहर निकला और हया की साइड का डोर खोला। सिकंदर की नजरें इसके चेहरे का तवाफ करने लगी। भीगी पलकें, सूजी आंखें जो रोने के बाइस हो गई थी। सुर्ख नाक, इस वक्त वो पिंक कलर के सादे से सूट में थी। स्याह बाल कमर पर बिखरे हुए थे, कुछ चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे। सिकंदर ने इसे बाहों में भरा और अंदर दाखिल हो गया। अपने कमरे में पहुंचकर इसने बेड पर लेटा दिया और खुद बाहर निकल गया। रात के किसी पहर इसकी आंख भूख और प्यास की शिद्दत से खुली। इसने उठकर कमरे में नजर दौड़ाई। ब्लैक एंड व्हाइट ये एक बड़ा सा कमरा था, हर चीज सलीके से रखी हुई थी। ग्लास वाल से स्विमिंग पूल का मंजर बाहर आसानी से देखा जा सकता था। चांद की रोशनी में स्विमिंग पूल का पानी चमक रहा था। कमरे में एसी के बाइस माहौल पुरसुकून था। वो अभी रूम का जायजा ले रही थी कि अचानक कोई डोर खोल के रूम में एंटर हुआ। अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर हया एक बार फिर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी, पर अचानक कारपेट में पांव फंसने से वो मुकाबिल पर गिरती। सिकंदर ने बर वक्त इसे कमर से थाम लिया। हया ने गिरने के खौफ से आंखें सख्ती से मीच ली। होश तो तब आया जब सिकंदर ने किसी अछूत की तरह से पीछे फेंका। अगर पीछे बेड न होता तो हया जमीन बोस हो जाती। अपनी इस कदर तजलील पर हया ने गुस्सा से देखा, आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ लिया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाई। सिकंदर ने एक नजर उसके लाल भभूका चेहरे को देखा और फिर उसके हाथों को जो उसके गिरबान तक पहुंच चुके थे। सिकंदर ने इसकी दोनों कलाइयों को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया और उसे बेड पर उछाल दिया। खबरदार, जो ऊंची आवाज में मुझसे बात की, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सिकंदर शाह के गिरबान तक पहुंचे, और तुमने ऐसा करके खुद के लिए मुश्किल खड़ी की है, ऊंची आवाज में धाड़ा। और रही बात कि तुम यहाँ क्यों हो, तो सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जमानत के तौर पर तुम्हें 1 करोड़ में जो नुकसान तुम्हारे बाप ने मेरा किया है उसके एवज दिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं, काटदार लहजे में जवाब दिया। है कि सर पे तो हैरतों के पहाड़ टूटे। इसका दिमाग माफ हो गया। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। इसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि तुम्हारे बाप ने बेचा है तुम्हें। कब इसकी आंखों से आंसू बहने लगे इसे नहीं पता लगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सौदा बाबा कैसे? नहीं, ये झूठ है। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम झूठे हो। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों का? वो रोते हुए चिल्लाने लगी।
शराब, अगर ये घटिया लफ्ज दोबारा अपने मुंह से निकाला जबान काट के रख दूंगा। नफरत है मुझे मोहब्बत लफ्ज से। वो गुस्से से गुर्राया। देखो प्लीज मुझे जाने दो, आखिर मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? मेरा क्या कसूर है? इसके गुस्से से डर कर मिन्नत भरे लहजे में बोली। ओके चलो एक डील करते हैं, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। सिकंदर ने उसके चेहरे पर नजर जमाए कहा। घर के नाम पर हया की आंखों में चमक आ गई जो सिकंदर से मख्फी नहीं रह सकी। मुझे मंजूर है तुम्हारी हर बात। हया ने कुछ सोचे समझे बगैर जल्दी से हाँ कर दी और कहे कहीं वो मुकर ही ना जाए। पहले पूरी बात तो सुन लो स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी किस बात की है? सिकंदर इसकी तरफ झुकते हुए मायने के इस लहजे में बोला। इसके कान की लू को दांतों में दबाई। सी हया ने सिसकी दबाई। तुम इस शर्त पर घर जा सकती हो अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। इसने हया के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाला। हया के सर पर जैसे आसमान गिरा। अपनी इस हद तक अमीज तस्वीर पर उसके अंदर इश्तियाल की लहर दौड़ उठी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो घटिया इंसान, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई। तो ठीक है यही रहोगी अब तुम मेरी रखेल बनकर। मैं जब चाहूं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही उसकी तरफ झुकने लगा कि एकदम हया ने उसे रोका। रुको ये ठीक नहीं, ये गुनाह है, उसने रोते हुए कहा। सब ठीक है, कोई गुनाह नहीं, रखेल ऐसे ही होती है। नहीं ये गुनाह है, तुम ना महरम हो। तुम्हारे लिए ये ठीक हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे रोज़े कयामत खुदा के सामने भी जवाबदेह होना है। तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि अपने अल्लाह को कि मैंने अपनी इज्जत खुद ही नीलाम करवा दी। प्लीज मुझे बख्श दो, हया ने सिसकते हुए आखिरी कोशिश की। सिकंदर हया निकाह स्पेशल। सिकंदर के कुछ कहे बगैर रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद हया जमीन पर बैठकर हिचकियों से इसका जिस्म हौले हौले लरजने लगा। वो शिद्दत से दुआ करने लगी कि काश ये हकीकत ना हो, एक बुरा ख्वाब हो कि आंख खुलते ही सब पहले जैसा हो जाए। काश, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में कुछ मौकों पर काश एक अधूरी ख्वाहिश ही बन जाता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हया की जिंदगी में भी बस एक ख्वाहिश ही रह गई, काश ये एक ख्वाब होता। बाहर आकर उसने ज़याफ को कॉल किया और निकाह ख्वाह और गवाहों को लाने का कहा। ज़याफ से पूछने पर इज्तनाब बरता। कुछ देर बाद सिकंदर वापस आया, उसे साथ चलने को कहा। हया ने ना समझी से देखा। निकाह हो रहा है हमारा, फिर तो नामहरम नहीं रहूंगा, इसलिए चुपचाप निकाह के लिए खुद को राजी कर लो। सिकंदर ने इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त की। क्या निकाह? इसका जहन माफ हो गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इसने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। किस्मत ने इसके साथ अच्छा खेल खेला। सिकंदर से बाजू से पकड़कर बाहर हॉल में ले आया। वो किसी कटी डाल की मानत इसके साथ खींची चली आई। हॉल में काजी साहब और गवाहान मौजूद थे जिनमें ज़याफ भी शामिल था। काजी साहब निकाह शुरू किया जाए, सिकंदर ने संजीदगी से कहा। सिकंदर शाह वल्द अहसन शाह, क्या आपको हया अफंदी वल्द हसन अफंदी बावज 50 लाख हक महर अपने निकाह में कबूल है? 3 मरतबा पूछने के बाद अब काजी साहब हया से पूछने लगे। हया अफंदी वल्द हसन अफंदी, आपका निकाह सिकंदर शाह वल्द अहसन शाह से बस 50 लाख रुपए हक महर तय पाया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसका जहन तो माफ हो चुका था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुद को बेबस तस्वुर करने लगी। इसके जहन में अपनी और अलीजे की हुई गुफ्तगू घूमने लगी। क्या अलीजे ने जो कहा था वो सच हो गया? मेरी जात इतनी बेमोल है कि कोई भी आकर मेरा सौदा कर दे। ये क्या हो गया? एक दिन मैं इसके साथ वो सोचना नहीं चाह रही थी। बेबस आवाज, आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे, लेकिन वहां परवाह किसे थी? इसकी तरफ से उस खामोशी पर सिकंदर ने इसकी कमर की तरफ ना महसूस अंदाज में हाथ बढ़ाया और दबाव डाला। हया इसके गर्म लम्स पर तड़प उठी। इसने किस्मत पर छोड़ दिया अपना फैसला। काजी ने एक बार फिर पूछा। इस बार इसने इकरार कर लिया। कबूल है, टूटे हुए लफ्जों में बामुश्किल अदा किया। आज इसकी शख्सियत बदल गई। आज वो किसी और के नाम से मंसूब हो गई जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। आज इसका नाम बदल गया था। अब वो हया अफंदी नहीं रही थी, वो हया सिकंदर शाह बन गई थी। इसका दिल क्या वो धाड़े मार मार कर अपनी बेबसी पर रोए। इसे कोई होश नहीं था कि कब काजी और दूसरे लोग चले गए। सिकंदर इन सबको बाहर छोड़कर वापस आया। इसके पास आया। गुलाबी सूट में उसकी दूधिया रंगत बहुत चमक रही थी। सिकंदर महमूद सा इसके एक एक नक्श को देख रहा था। ग्रे आंखें रोने से सुर्ख थी, छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। सिकंदर की नजर इसके लबों पर गई। इसकी तवज्जो का मरकज इसके गुलाबी लबों के नीचे मौजूद इस कातिल तिल पे थी। सिकंदर का दिल चाहा वो इस दिल को छू कर महसूस करे, लेकिन इसने अपने जज्बात को काबू में रखे इसे देखा जो रो रो कर हलकान हो रही थी। इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अपने रूम में ले आया। दरवाजा बंद करके जब वो मुड़ा तो वो उसी पोजीशन में खड़ी थी जैसे उसने छोड़ा था। इसने नफी से सर हिलाया। सो जाओ, कुछ नहीं कर रहा मैं फिलहाल। खुद को अच्छे से तैयार कर लो, अब मेरे पास लाइसेंस भी है तुम्हारे करीब आने का। याद रखना अब तुम मेरी कैद में हो, भागने की कोशिश भी मत करना, वरना सजा के लिए तैयार रहना। काटदार लहजे में कहता वो उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया।
पीछे वो भूख की शिद्दत से निढाल जल्द ही सो गई। सुबह वो अपने रूम में आया, कमरे का जायजा लिया, पर उसे कहीं नजर नहीं आई। वो थोड़ा आगे बढ़ा और नजर उसके दुपट्टे पे गई। वो भारी कदम उठाता बेड के दूसरी साइड आया। नीचे बेहोश ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। सिकंदर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। सूजी आंखें अब रोने की चुगली खा रही थी। रुखसार पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान। सिकंदर ने इसका गाल हिलाया, लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की। सिकंदर ने इसके माथे पे अपना हाथ रखकर इसका टेम्परेचर चेक किया। इसका जिस्म ठंडा था। वो शिट, इसे तो बहुत तेज बुखार है। उसने जल्दी से इसे बाहों में भरा और ऊपर बेड पर लेटाकर अच्छे से कंफर्टर इस पर डाला और डॉक्टर को कॉल की। इस सोच के आते ही कि इसने रात से कुछ नहीं खाया, इसने मुलाजमा को सूप बनाने का कहा। डॉक्टर के आने पर वो रूम में डॉक्टर को लाया। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया। मिस्टर शाह, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी मिसेस कमजोर है और बहुत और थोड़ी ठंड लग गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। इनकी डाइट का भी खास ख्याल रखें। मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, टाइम पे इन्हें दीजिएगा। सिकंदर जहाँ डॉक्टर की परेशान न होने वाली बातें पर सुकून हुआ था, वहीं डॉक्टर की मिसेस कहने पर उसने डॉक्टर को घूरी से नवाजा था। डॉक्टर तो सिकंदर के घूरने पर अपनी फीस भी लिए बगैर भाग गया। सूप लेकर वो बाइक के पास आया, इसके चेहरे को देखने लगा। इसकी नजरों की तपश से वो कसमिसाई। इसने आहिस्ता से अपनी भारी भोजल आंखें खोली, लेकिन अगला मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। वो आंखें बड़ी करके अपने ऊपर झुके सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर भी इसे होश में आता देख चुका था, मगर फिर भी हनूज इस पे झुका रहा। तो तुम बहुत कमजोर निकली लड़की, सिकंदर ने भारी भोजल लहजे में कहा। ये सवाल था या तंज है, या समझ न सकी। अलबत्ता इसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसों से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा। उठो, ये सूप पियो जल्दी से। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है। अगर कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या हाल होगा। संजीदा लहजे में से हुक्म दिया। हया भी बगैर किसी मजामत के उठ गई और आहिस्ता आहिस्ता सूप पीने लगी। सूप तो इसे बचपन से ही पसंद नहीं था, इसलिए वो सिकंदर के जाने का इंतजार करने लगी ताकि इसके जाने के बाद वो सूप को गिरा दे। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर सिकंदर समझ गया था इसके इसे सूप पसंद नहीं। जल्दी से सारा सूप खत्म करो, मुफ्त का नहीं है जो तुम जाया करो, सपाट लहजे में कहता आकर मैं घूरियों से नवाजा। जल्द आया, जल्दी जल्दी से सूप पीने लगी। वो भी अपना नाम का एक ही था। सारा सूप खत्म करवा के ही दम लिया। सूप के बाद ये मेडिसिन लो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। इसने जल्दी से ठीक हो जा, मायनी खास लहजे में कहता वो है कि 14 तबक रोशन कर गया। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम कमरे से नहीं निकलोगी। अगर पाँव कमरे से बाहर निकाले तो सजा के लिए तैयार रहना। एक और हुक्म सादिर किया। हयत इसके बहुत माना लहजे से तंग आ गई थी। इसे मेडिसिन देकर वो किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। खड़ूस, जल्लाद, सड़ू, साइको, इसके जान के बाद है ने से अलग अलग अलकबात से नवाजा। रात वाले वाक्य को वो भुला चुकी थी। अब हालात जैसे भी थे, इसका निकाह हुआ था, जो भी था वो इसका शौहर था। इसने किस्मत के लिखे को तस्लीम कर लिया था। मेडिसिन लेने के बाद वो थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। कमरे में रहकर इसे घुटन महसूस होने लगी, पर बाहर भी नहीं निकल सकती थी। कुछ सोचते हुए वो कंफर्टर से बाहर निकली, दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो यही सोचकर बाहर निकली कि उसके आने से पहले वो कमरे में वापस आ जाएगी। वो सीढ़ियां उतरकर लॉन्ज में आई और फिर बाहर लॉन में चली गई। इसने एक लंबा सांस खुली हवा में खींचा। वो नंगे पांव नरम घास पर चलने लगी। इसे नंगे पांव घास पर चलना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने घर में भी नंगे पांव घास पर टहलती थी। टहलते हुए एकदम वाह वो कर रही। इसने झुककर अपने पांव को देखा। शायद कोई कांटा था जो इसके पांव के अंगूठे में चुभ गया था। इसके गुलाबी सफेद पांव से खून बह रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर एक चीख के साथ वो कांटा निकाला। दर्द की ताब ना लाते हुए इसकी आंखें नम हो गई। अभी वो उठती कि इसे अपने पीछे भारी कदमों की आहट महसूस हुई जो उसी की तरफ आ रहे थे। आने वाली शख्सियत कौन थी, हया की सोचकर ही जान हवा होने लगी। इसने मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को रोका। इसका हर कदम हया को अपने दिल पर पड़ता महसूस हो रहा था। इसके दिल का जोर जोर से धड़कने लगा। यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि बाहर नहीं निकलोगी। फिर क्या सोच के तुम बाहर निकली? वो धाड़ा। हया कि तो उसके लहजे के डर से ही आधी जान निकल गई। एक तो पाँव में दर्द, दूसरा शख्स का लहजा। बहुत मुश्किल से वो खड़ी हुई, लेकिन बोली कुछ ना। अब बोलो भी, क्या मौत आन पड़ी कि बाहर निकली मेरे मना करने के बावजूद? जवाब दो, क्या सांप सूंघ गया है? इससे कोई जवाब न बन पाया। वो गुस्से से चिल्लाया, सांप तो नहीं, अलबत्ता एक खड़ूस साइको इंसान देख लिया है। वो बस सोच सकी, बोलने की हिम्मत नहीं थी। अभी वो बोल ही रही थी कि सिकंदर ने इसकी बात दरमियान में ही चक ली। क्या वो मैं? जल्दी बोलो वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। काटदार लहजे में धमकी दी। वो मुझे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी तो इसलिए ताज़ा हवा लेने आ गई। इसकी धमकी से डरकर जल्दी से बात मुकम्मल की। ओह, सिकंदर ने ओ को लंबा करते हुए होंठ सुकेड़े। तो तुम्हें घुटन हो रही थी तो ताज़ा हवा के लिए लॉन में आ गई। उसने ताज़ा पे जोर देते हुए कहा।
जी, उसने किसी मुजरिम की तरह एतराफ़ किया। मेरी बात ना मानकर तुमने जो गलती की है इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, सिकंदर ने मायने खेजी से कहते अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किया। हाया को अपनी चेहरे पर उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें महसूस हुई। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि अगर हाया जरा सा भी आगे होती तो उसके लब सिकंदर के लबों से मस हो जाते। हाया ने इसकी बात पर नासमझी से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों की तपिश की ताब ना लाते हुए जल्दी से नजरें झुका गई और ना महसूस अंदाज में पहले से सेट हुआ दुपट्टा अपने कंधों पर सेट करने लगी। सिकंदर से इसकी यह हरकत मख्फी ना रह सकी। सिकंदर से समझने का मौका दिए बगैर इसके लबों पर झुक गया। इसकी उंगलियां हाया को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हुई। वो इस अचानक अफ्ताब पे भौंकला गई। इसके लम्स हाया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। इसने इसकी शर्ट को मुट्ठी से दबोच लिया। वो जितनी कोशिश करती इसे दूर करने की, इसके अमल में इतनी ही शिद्दत आ जाती। हाया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इसकी गिरफ्त इसकी शर्ट पर ढीली पड़ गई। सिकंदर ने इसकी ढीली पड़ती गिरफ्त पर इस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। जलन के एहसास के तहत है ने अपने होंठों को उंगली के पोर से छुआ। खून देखकर उसने सिकंदर की तरफ देखा जो एक बार फिर इसे सोचने का मौका दिए बगैर इसके जख्म पर दांतों से हल्का सा दबाव डाल के पीछे हो गया। ये मेरे बात ना मानने की छोटी सी सजा है। अब अगर मेरी बात पर अमल ना किया तो डैम तो तुम देख चुकी हो, वार्निंग करते हुए बोला। आपको आता ही क्या और धमकियां देने के अलावा। है अपनी आदत से मजबूर ज्यादा देर के लिए चुप न रह सकी। क्या कहा, जरा फिर से क्या है ना। इसके बाद पर सिकंदर जो मजीद गुस्सा आ गया था। तो कुछ नहीं, उसने फौरन नफी की। मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखना, वरना मुझे अच्छे से आता है मुंह बंद करवाना, काटदार लहजे में वार्न करते हुए वो वहां से वॉकआउट कर गया। पीछे आया अपनी उथल पुथल हुई सांसों को बहाल किया। इसका तनफ्फुस बुरी तरह खराब हो गया था। उफ, ये शख्स क्या चीज है, वो सोच ही सकी। रात को अपने कमरे में आया और नजर उस पर पड़ी जो बेड के किनारे पर चिपक के बैठी हुई थी। हया ने भी इसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था, पर एक बार भी देखने की गलती नहीं की। वो मिरर के सामने आया और अपनी वॉच उतारी। एक आध नजर वो हया पर भी डालता जो नजरें झुकाए बैठी थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर कोई आवाज महसूस ना करके हया ने चुपके से सामने देखा। नजर उस पर पड़ी जो साकित सा उसे ही देख रहा था। हया ने बौखलाहट से नजरों का जाविया बदला और खुद को कोसने लगी कि देखने की जरूरत ही क्या थी उस खड़ूस को। सिकंदर कुछ कहे बगैर वॉशरूम चला गया। काफी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आया तो वो वैसे ही बैठी हुई थी। कुछ सोचते हुए सिकंदर ने उसे मुखातिब किया, लड़की जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना लाओ। संजीदगी से हुक्म देता वो सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप गोद में रख लिया। कोई जवाब ना पाकर वो मजीद बोला, मुंह में जबान नहीं है क्या जो बोल नहीं रही? आपने ही बोलने से मना किया था, वो मिनमिनाई। ठीक है, जाओ, जो काम का है वो करो। इसकी बात पे सिकंदर को गुस्सा आया कि वो जब्त कर गया, कितनी चालाक बन रही है, सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। वो सोच कर रह गया, उफ, सिर्फ हुक्म देना ही आता है, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है, जैसे इसकी बीवी नहीं नौकरानी हूँ। वो कलस कर सोचने लगी। फिर मरती क्या न करती, मजबूरन उठना ही पड़ा कॉफी बनाने के लिए। 5 मिनट बाद वो वापस रूम में आई। इसके हाथ में कॉफी का कप था। सिकंदर ने एक नजर इसे देखा और वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। है तो कलस कर रह गई कि इसके पहले हुक्म देने और अब इग्नोर करने से। कॉफी जब वो ना बोला तो खुद ही हया इसे मुखातिब किया। ये शायद वो कुछ चाहता था कि वो कुछ बोले। मुझे भी दिख रहा है ये कॉफी है, तुम्हारे ख्याल से क्या मैं अंधा हूँ? काटदार लहजे में कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, इसने सफाई देते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था, बता दो, उसने जिद करते हुए कहा और वो हो भी रही थी। मेरा कहने का मतलब था किधर रखूं? वो जल्दी से बोली। इधर मेरे सर पर गिरा दो, उसने गुस्से से कहा। काश मैं ऐसा कर सकती तो खुशी से गिराती। वो सोच ही सकी, बोल ना सकी कि अपनी शामत नहीं लानी थी उसे। कॉफी उसे देकर वो वापस जाने लगी कि इसने फिर से बुलाया। इसने वहीं रुककर सवालिया नजरों से उसे देखा। मतलब साफ था, जल्दी फरमाए, अगले हुक्म कनीज हाजिर है। इसकी नजरों का मफहूम समझकर इसने बात शुरू की। अब से मेरे सारे काम तुम करोगी, नाश्ते से लेकर कपड़े प्रेस करने तक सब काम तुम करोगी। तुम्हारे बाप ने जो नुकसान किया है इसके सामने ये कुछ भी नहीं, समझ आई बात? कहने के बाद उसने पूछा। जी, इसने जल्दी से सर हिलाया। ये तुम ऐसी ही हो या मेरे सामने ऐसी हो जाती हो? इसने इसकी हकलाहट पर चोट की। कि क्या मतलब कैसी? इसने नासमझी से पूछा। यही कि ऐसे ही बोलती हो हकलाते हुए? इसकी बात का मतलब समझकर हया का दिल किया कि काश वो कॉफी का कप इसके सर पर दे मारे। हाय रे ये किस्मत। नहीं, ये क्लब से जवाब देकर वो कप उठाकर बाहर निकल आई। अब से क्या बताती कि उसकी बोलती सिर्फ उसके सामने ही बंद होती है, वरना तो जबान पर चलती है। कप धोकर वो वापस आई, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर न जाना महाल लग रहा था। इस जल्लाद शख्स के सामने जाने से बहुत मुश्किल लग रहा था।
कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो डरते डरते अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठा हुआ था। हया मेरे कदमों से दूसरी साइड आई और अपना तकिया उठाया और इस दौरान वो सिकंदर की मौजूदगी को सिरे से फरामोश कर रही थी। सिकंदर इसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था। इसका खुद को इग्नोर करना उसे तैश दिला गया। यानी अब सिकंदर शाह को जिस पे हर लड़की मरती है उसे उसकी बीवी इग्नोर करेगी। सिकंदर को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। इसे कहा गवारा था कि कोई इसे इग्नोर करे। तकिया उठाने के बाद अब उसका इरादा सोफे की जानिब जाना था। सिकंदर को इल्म था कि वो क्या करने लगी है। किधर जा रही हो? गुस्से से पूछा। सोफे पर आहिस्ता से आवाज में जवाब दिया। वो तो मुझे भी दिख रहा है, क्यों जा रही हो? सोने, मासूमियत से जवाब दिया। क्यों, बेड पे कांटे लगे हैं या कोई और मसला है जो इधर नहीं सोया जा रहा? किसकी इजाजत से जा रही हो? मैंने कहा सोफे पे सोने को, काटदार लहजे में पूछा। तो आपने ये भी नहीं कहा कि बेड पे सो? वो मिनमिनाई। इसके इस हद तक साफ कोई पर सिकंदर को गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गया। इधर आओ फौरन, उसे हुक्म सादिर किया। जी? उसने नासमझी से देखा। क्या जी, सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर आओ जल्दी, वो सैले लहजे में बोला। हया छोटे छोटे कदम लेती उसकी तरफ आई और सवालिया नजरों से उसे देखा। बैठे थे और मेरा सर दबाओ, जब तक मैं सो नहीं जाता तो मेरा सर दबाती रहोगी। नया हुक्म सादिर हुआ। जी मैं? वो मासूमियत से बोली। जी तुम? क्या तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? नहीं ना, तो जाहिर सी बात है कि तुमसे ही मुखातिब हूँ, उसने गुस्से से कहा तो आंखें मूंद ली। हया का दिल चाहा इसका गला दबा दे जो कब का बस हुक्म ही चला रहा है इस पे। इसने एक नजर इसके चेहरे पर डाली और कांपते हाथों से इसका सर दबाने लगी। इसके नरम ठंडे लम्स पर सिकंदर को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। वो आंखें बंद किए इस लम्स को महसूस करने लगा। इसके हाथों की कपकपाहट उसे बाखूबी महसूस हो रही थी। इसके लम्स से वो जल्द ही सो गया। इधर हया सोच के पास इसका सर दबाती रही कि वो भी जाग रहा है। नींद तो अब हया को भी आने लगी थी, लेकिन वो इसका सर दबाती रही। कुछ ही देर में उसकी आंखें नींद के खुमार से बोझल होने लगी और वो सिकंदर के सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई। सुबह सिकंदर की आंख अपने ऊपर बोझ महसूस होने से खुली। इसने भारी बोझल आंखों को वहां करते अपने ऊपर मौजूद इस नाजुक वजूद को देखा। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। इसकी सांसें सिकंदर को अपने ऊपर महसूस हो रही थी। सिकंदर की नजरें इसके चेहरे पर से होती उसकी होंठ के नीचे मौजूद कातिल दिल पर ठहरी, जिसे छूने की तमन्ना एक बार फिर इसके दिल में पैदा हुई। और इस बार इसने अपने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते इसके दिल को अपने होंठों से छू लिया। ये महज चंद लम्हों का अमल था। वो वापस इसी पोजीशन में लेट गया और उसे देखने लगा जैसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। सिकंदर को पता चला कि वो कितनी गहरी नींद सोती है। ये लड़की, उठो, क्या मुझे मारने का इरादा है? सारी सोचों को झटक कर उसने उसे उठाना चाहा, पर वो टस से मस न हुई। कहीं मर तो नहीं गई? उठो जल्दी, इस बार वो ऊंची आवाज में बोला। इसकी आवाज पर हया ने नींद से बोझल होती आंखें खोली और उसे देखा। इसको अपने इतने करीब देखकर उसे ख्वाब समझकर दोबारा सोने लगी कि अचानक कुछ टूटने की आवाज इसके कानों में पड़ी। आवाज कांच का जग टूटने की थी जो सिकंदर ने करीब पड़े टेबल से जानबूझकर गिराया था ताकि वो जाग जाए। शोर से इसने जल्दी से आंखें खोली और मुकाबले को देख वो झट से उसके ऊपर से उठी, पर शायद उसके बाल उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। तेजी से उठने के चक्कर में उसके बाल उसके गले में मौजूद चेन में फंस गए थे, जिसमें खूबसूरत अंदाज में सिकंदर के नाम का लॉकेट था। बालों को झटका लगने से उसकी सिसकी निकली। वो झटके के बाईस दोबारा सिकंदर के ऊपर गिर गई और इसके लब सिकंदर के गाल से मिस हो गए। इसकी हरकत से इसके गाल दहकने लगे। इसका चेहरा हया की लाली से सब गुलनार हो गया। इस अचानक अवतार पर वो शर्मिंदा सी होके उठी और जल्दी से उसकी चेन से अपने बाल निकालने लगी, मगर वो इतने उलझ रहे थे। सिकंदर के चेहरे पर मौजूद हया की लाली को देख चुका था। अब वो इसकी हरकत देख रहा था जो वो जल्दी जल्दी अपने बाल निकालने के लिए बेताब हो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद जब वो नहीं निकले तो हया ने मदद तलब नजरों से इसकी तरफ देखा। ये नहीं निकलने वाले, ये तुम्हारी आज की सजा है जो तुमने मेरी बात पे अमल नहीं किया। तुम्हें मैंने मना किया था सोने को, लेकिन तुम सो गई। अब ये तुम्हारी सजा है कि अब तुम जब तक मैं चाहूं इसी पोजीशन में रहोगी। सिकंदर इसकी नजरों के मफहूम को समझकर संजीदगी से बोला। इसकी बात है कि आंखें नम हो गई। मतलब कितना जालिम था ये शख्स, कैसे सजा सुना रहा था, जबकि वो जब तक वो सो नहीं गया उसका सर दबाती रही थी। फिर भी वो उसे कह रहा था कि इसने इसकी बात नहीं मानी। इसे रोते देखकर सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। रुको, मैं निकाल देता हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। इसने आहिस्ता से इसके बाल चेन से आजाद किए। बालों को निकलते ही हया झट से उसके ऊपर से उठी और दुपट्टा जो बेड पर गिरा हुआ था अपने शानों पर फैला दिया। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, जल्दी से ये साफ करो और जब मैं वापस आऊँ तो मेरा नाश्ता रेडी हो।
इसने टूटे हुए जग की तरफ इशारा करते हुए कहा और वॉशरूम में बंद हो गया। हाय ने जल्दी से जल्दी वो कांच के टुकड़ा उठाए, पर जल्दबाजी में एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। दर्द से वो चीखी। इसकी चीख सुनकर सिकंदर ड्रेसिंग रूम से बोला, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया जो चिल्ला रही हो इतना? इसकी आवाज सुनकर उसने नम आंखों से अपनी हथेली को देखा जहां से खून रस कर फर्श पर गिरने लगा। इसने दर्द को बर्दाश्त करते वो टुकड़े उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। इसके बाद वो किचन में आई और पानी से हाथ वॉश किया और कपड़े से हल्का सा दबाव डाला। तो कुछ देर बाद इसने अपना कपड़ा हटाया तो खून रसना बंद हो गया, लेकिन जख्म गहरा था। उसे नाश्ता बनाना था जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। उसने कभी किचन का कोई काम नहीं किया था। किचन को देखकर वो उसे सराय बगैर न रह सकी। इसे याद आया कि इसका रूम भी साफ सुथरा था, हर चीज सलीके से रखी हुई थी। मतलब ये शख्स बहुत सफाई पसंद था। इसने तो कभी किचन में कदम रखा ही नहीं था जो नाश्ता बनाना आता। फिर कुछ सोचकर इसने फ्रिज खोला, इसने ब्रेड के 2 स्लाइस निकाले और उन्हें गर्म किया। चाय बनाना तो उसे आती नहीं थी, फिर भी कोशिश करके बनाने लगी। चाय का पानी डाला, उसके उबलने का इंतजार करने लगी। पानी में उबाल आने के बाद उसने चीनी डालकर साथ में दूध शामिल कर दिया। सिकंदर ड्रेसिंग रूम से निकलकर आईने के सामने आया, बालों को नफासत से सेट किया, कलाई में घड़ी पहनी, क्लोन का स्प्रे किया, तैयार होकर बाहर आया। इसकी नजर हया पर पड़ी जो किचन में खुद में मगन काम कर रही थी। वो दबे कदमों किचन में आया और इसकी पोस्ट पर खड़ा हो गया। इसकी हरकत नोट करने लगा। चाय का रंग तो भूरा होता है, फिर मेरी चाय भूरा क्यों नहीं है? क्या डालूं इसमें, इसका रंग तब्दील हो जाए? इसने जो चीनी और दूध डाला था, इसके बाद वो सफेद माया सा बन गया था। इसे देखकर वो रोनी शक्ल बनाकर खुद से ही शिकायत करने लगी। हल्दी। सिकंदर जो इसकी कार्रवाई को देख रहा था उसके सवाल पर बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। हया जल्दी से बोली। सिकंदर इसकी बेवकूफी पे तासुब से सर हिलाकर रह गया, लेकिन एकदम होश में आई कि आया ये आवाज सच में इसकी है या मेरा वहम है। इसने जल्दी से पलट कर पीछे देखना चाहा, लेकिन सिकंदर को अपने करीब देखकर इसकी सांस अटक गई। वो पीछे स्लेब से जा लगी और ख्वाब से आंखें मीच ली। सिकंदर ने दोनों हाथ स्लेब पर इसके दाएं बाएं रखे और उसकी तरफ झुका। जल्दी से मेरा नाश्ता लाओ, तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता। वो संजीदगी से हुक्म देता पीछे हटा, मगर गया नहीं। हया ने एक आंख खोलकर देखना चाहा कि वो चला गया कि नहीं, मगर उसको वहीं खड़े देखकर उसने झट से दोबारा आंखें बंद कर ली। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। सिकंदर इसकी हालत से महसूस होता जैसे आया था वैसे ही निकल गया। इसके जाने के बाद हया ने जल्दी जल्दी जो नाश्ता बनाया था वो ट्रे में रखा और डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहां वो बैठा बजाय फोन में मसरूफ था। लेकिन इसका ध्यान हया पर ही था। ये पहली बार था कि सिकंदर शायद किसी लड़की को नोटिस कर रहा था। हया ने नाश्ता उसके सामने रखा। सिकंदर ने एक नजर नाश्ते पर डाली और फिर हया को देखा। ये क्या है लड़की? गुस्से से पूछा। नाश्ता, टूटे लफ्जों में जवाब दिया। तुम इसे नाश्ता कह रही हो? मैं कोई बच्चा हूँ जो स्लाइस पे गुजारा कर लूंगा? और ये क्या है? गुस्से से कहते हुए उसने आखिर में कप की तरफ इशारा किया। चाय, मासूमियत से जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह लड़की, तुम इसे चाय कह रही हो? ये किधर से चाय लग रही है? तुमने कभी चाय नहीं पी जो पता नहीं? इसने तासुब से पूछा। पता है, उसने आहिस्ता से कहा। अगर पता है तो फिर ये कौन सी चाय है? इसने हनु संजीदा लहजे बरकरार रखा। पर मुझे तो यही बनानी आती है, वो मिनमिनाई। तौबा करो लड़की, चाय की भी किस्में होती हैं क्या? इसने तमस्कुराना पूछा। जी, वही मासूमाना जवाब। व्हाट, तुम जमीन पर ही रहती हो ना? सिकंदर पर उसकी मासूमियत पर अशश कर उठा। इसने शौक लहजे में पूछा। जी, तल्फी से जवाब दिया। वो इसके सवालों से तंग हो रही थी। तो तुम्हें नहीं पता कि चाय की किस्में नहीं होती? इसने पूछा। नहीं, अभी आपने ही तो कहा कि कौन सी चाय है, मतलब ये भी तो चाय ही है ना? हया जल्दी से बोली। व्हाट, तुमने अभी सिकंदर शाह को बहुत हल्का ले रखा है लड़की। तुम मुझ पर सारे इल्जाम डाल रही हो। असल बात यही है, तुम्हें चाय बनाना आती ही नहीं है। तुमसे कुछ काम नहीं होता। तुम एक बेकार लड़की हो, किसी काम की नहीं हो। तुम्हारे बाप ने मेरा नुकसान ना किया होता तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी तो दूर देखने तक गवारा न करता। लफ्ज चबा चबा कर उसके कानों में सीसा उंडेल रहा था। इसके अल्फाज किसी तीर की तरह इसके दिल पर जरबकारियां कर रहे थे। इसे लगा कि किसी ने इसके कानों में सीसा डाल दिया और बहुत कोशिश के बावजूद वो अपने आंसू रोक न सकी। इसकी आंखें पल में नम हो गई और आंसू के रुखसारों पर बह रहे थे। बहुत हो गया, कब से बर्दाश्त कर रही हूं मैं। इंसान हूं मैं भी, मुझे भी तकलीफ होती है। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब मुझ जैसी से? जानते क्या है आप मेरे बारे में जो ये बात कह रहे हैं? वो गुस्से से फट पड़ी। आखिर सवाल उसकी जात का था, वो कैसे कह सकता था इसे ऐसे? वो तो इसका महरम था, फिर कैसे ये बात कह रहा था? तरह तरह की सोचें इसके दिमाग में आने लगी।
वो गुस्से से सुर्ख हो गई थी। इसकी आंखों से आंसू रवानी की सूरत में निकल रहे थे, पर सिकंदर पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। चिल्लाना बंद करो, जानते भी हो किसके सामने वो बोल रही हो, वो गुस्से से चिल्लाया। इसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थी, गुस्से से इसकी रगें फूल गई थी। जानती हूँ एक बेरहम पत्थर दिल शख्स से कह रही हूँ, जो तकलीफ देना जानता है। सिर्फ अगर इतनी बेकार हूँ तो मुझ जैसी से निकाह क्यों किया? कर लेते किसी अपनी टाइप की लड़की से, कम से कम वो मुझ जैसी से बेहतर तो होती। वो रोते हुए बोल रही थी, हिचकियों से इसका जिस्म लरज रहा था। इसे बहुत बुरा लगा था। इसकी जात पे उंगली उठाई, ये बात इसे अपनी जात पे तमाचा लगा। अब सिकंदर एक धार से उठा और उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने मुकाबले किया। हाँ हूं मैं पत्थर दिल, मुझे किसी की तकलीफ से कोई दुख नहीं होता। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और रोना बंद करो। तुम्हारे इन आंसुओं से मैं पिघलने वाला नहीं। वो गुस्से से इस पर चिल्ला रहा था। इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त थी। वो अपना गुस्सा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये लड़की इसके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही थी। इसको हया को इसकी उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। उसे अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस हुआ। हिचकियों से इसका जिस्म लरज रहा था। इसे लगा अब वो अपने पांव पे खड़ी नहीं रह सकेगी। इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ, और अगले ही पल वो सिकंदर की कसरती बाजू में झूल गई। शिट! इसे बेहोश देखकर वो गुस्से से चिल्लाया और इसकी तरफ देखा। भीगी पलकें, सुर्ख नाक, रुखसारों पे आंसू के निशान। सिकंदर ने इसे बाजू में उठाया और कमरे में ले आया। इसे बेड पर लिटाकर इसने कंफर्टर इस पर डाला। वो बहुत नाजुक थी, सिकंदर ने एतराफ किया। फिर वो कैसे इसकी बातों को बर्दाश्त कर सकती थी? इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस 23 साल मजबूत कसरती जिस्म वाले मर्द का मुकाबला कर सकती। इसके सामने तो वो 20 साल की होकर भी कोई बच्ची लग रही थी। सिकंदर ने टाइम देखा, ऑफिस तो अब वो जा नहीं सकता था। इसे इस हालत में छोड़कर ऊपर से इसने सब मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी थी। कुछ देर बैठा उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इसने इसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी। चेहरे पर ठंडे कतरे पड़ने से वो किसमिसाई। इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नजर उस दुश्मन जहां पर गई जो बैठा उसे ही देख रहा था। इसके होश में आने के बाद सिकंदर उठा और बाहर निकल गया। हया से जाता देखती रही। कुछ देर बाद वो वापस आया। चलो उतने भी बुरे नहीं मिस्टर खड़ूस, कुछ तो ख्याल है। इसके हाथ में ट्रे देखकर इसने सोचा। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें उसने जूस और सेब काटा हुआ था। इसके ख्याल के तहत कि उसने कुछ खाया नहीं है, इसके खाने के लिए कुछ लेने गया था। उसने डोर लॉक किया और चलता हुआ बेड के पास आया और ट्रे पास टेबल पर रख दी। हया को उठने को कहा। हया ने भी कोई मजाहमत नहीं की, वो बस इसकी बात मान रही थी। ये खाओ। इसने सेब की प्लेट इसे पकड़ाई। उसने एक नजर सेब को देखा और फिर उसे इसने भी कुछ नहीं खाया था। इस सोच के आते उसने उसे मुखातिब किया। सुनिए, लाड से पुकारा। वो बोला कुछ नहीं, मगर सवालिया नजरों से उसे देखा। इसका सुनिए कहना उसे बुरा नहीं लगा था। इसकी नजरों को खुद महसूस करके वो जल्दी से बोली, वो मैं कह रही थी आपने भी कुछ नहीं खाया। तो अभी वो बात मुकम्मल कर ही रही थी कि सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम खा लो, तुम्हें जरूरत है ताकत की, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कह रहा था, मगर नजरें इसके चेहरे पर थी। खुद पे मुसलसल इसकी नजरें देखकर वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने उसे फिर मुखातिब किया। सुनिए, वही चाशनी भरा लहजा। जी सुनाइए, अब की बार सिकंदर बोला। सिकंदर का दिल इसके सुनिए कहने पर फिदा हो गया। इसका दिल चाहा इससे यही लफ्ज सुनता रहे। वो मैं कह रही थी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या पहनूंगी। इसने हिम्मत करके अपनी बात कह दी। इसकी इस बात पे सिकंदर ने इसका गौर से जायजा लिया और वो उसी दिन वाली गुलाबी सूट में थी। इसके इस तरह देखने पर वो बुरी तरह से पिटाई। मिल जाएंगे आज तुम्हें तुम्हारे कपड़े, वो कहकर बाहर निकल गया। चल बेटा या कुछ खा ले, वैसे भी बड़ी भूख लगी है। इस खड़ूस के सामने तो कुछ खाया ही नहीं गया। जाने के बाद हया बोली और मजे से सेब खाने लगी। घर से सीधा वो शॉपिंग मॉल आया हया के लिए कपड़े लेने। गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकी। वो बाहर निकला। उसे देखकर कई लड़कियों के दिल धड़के, मगर वो सबसे लापरवाह मॉल के अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले वो कपड़ों की बुटीक पर गया। वहां से अपनी पसंद के उसके लिए ड्रेस लिए। उसके बाद उसने सैंडल्स लिए। सेल्स बॉय से हैरानी से गर्ल्स शॉपिंग करते देख रहे थे, मगर सिकंदर की एक घूरी पर वो सटपटा गए। आखिर इतने बड़े बिजनेस टाइकून सिकंदर शाह को कौन नहीं जानता था। मॉल से निकलकर उसने खाने की कुछ चीजें ली और वापसी के लिए निकल आया। हया के लिए बोर हो रही थी, इसलिए टीवी पे कोई कोरियन सीरियल देखने लगी, जहां जालिम बॉस अपनी मासूम सी सेक्रेटरी पर जुल्म कर रहा था। जालिम बॉस को देख के इसके जहन सिकंदर की तरफ गया। वो भी तो जालिम है, कैसे अपनी मासूम सी बीवी पर जुल्म करता है। वो कह रही थी कि तभी सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। इसके आखिरी जुमले पे वो वहीं रुक गया और गौर से उसे देखने लगा। हया ने उसे नहीं देखा था, तभी ऐसा बोल रही थी। सिकंदर ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खनकारा। आवाज सुन के हया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो बड़ी शान से दीवार से कंधा टिकाकर दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देख रहा था।
हैरिस की मौजूदगी को पाकर जल्दी से टीवी ऑफ करना चाहा, मगर जल्दबाजी में उसे कोई और चैनल लग गया जिस पर किसिंग सीन चल रहा था। हैन ने एक नजर सिकंदर को देखा और फिर सामने स्क्रीन पर शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने रिमोट का बटन दबाया, मगर शायद इसकी किस्मत ही खराब थी, रिमोट को उसी वक्त खराब होना था। वो बौखलाहट से खड़ी हो गई और बार बार बटन प्रेस करने लगी, मगर शायद वो भी मालिक की तरह ढीठ था। सिकंदर इसकी हालत से महसूस हो रहा था। इसने कदम हया की जानिब बढ़ाए। इसे अपनी जानिब आता देखकर हया का सांस गली में ही अटक गया और वो पीछे की जानिब कदम लेने लगी। सिकंदर चलता हुआ उसके करीब आया। हया के पीछे दीवार थी, वो दीवार के साथ लग गई। सिकंदर ने दोनों हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखे और इसकी जानिब झुका। अपनी तरफ झुकता देख हया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे जाहिर होने लगे। सिकंदर झुका और संजीदगी से बोला, ड्रेस बाहर लॉन्ग में पड़े हैं, ले लेना। इसने ये कहकर हया के चेहरे पर फूंक मारी। इसकी गर्म सांसें हया को अपने चेहरे पर महसूस हुई। इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस खींचकर इसकी सांसों को अपने अंदर उंडेला। इसकी इस हरकत पर सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर जल्दी उसने खुद को कंपोज कर लिया। हया ने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी, अगर देख लेती तो जरूर इस बात का एतराफ करती कि ये शख्स बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मुस्कुराता है। सिकंदर इसे वहीं छोड़ फ्रेश होने चला गया। हया ने आंखें खोली, से वो कहीं नहीं दिखा, डरा ही दिया। वो एक सांस हवा की सपोर्ट करती जल्दी से बाहर आई और सारे बैग्स उठाकर रूम में ले आई। उसने बैग्स खोलकर देखे और इसको पसंद को सराहे बगैर न रह सकी। इसने देखा ज्यादातर ब्लैक कलर था, शायद इस शख्स को ब्लैक ज्यादा पसंद था। उसने एक खूबसूरत सा ब्लैक सूट निकाला और उसके साथ रेड कलर का दुपट्टा था। वो दुपट्टा लेके आईने के सामने आई और दुपट्टा सर पर ओढ़ा। तस्वीर में सिकंदर को लाते हुए शर्माने लगी। इसके गाल सुर्ख गुलनार हो गए। सिकंदर जो फ्रेश होकर निकला था, सामने का मंजर देखकर वो साकित रह गया। सुर्ख दुपट्टा ओढ़े हया के रंगों में निकली वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों की लबों पर मुस्कुराहट रक्षा थी। सिकंदर चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो गया। अपने पीछे सिकंदर को देख वो सटपटा गई और जल्दी से इसके दाएं साइड से निकलकर बेड के पास आ गई और बैग्स खोलकर इसमें से चीजें देखने लगी। सिकंदर आईने में से इसकी हरकतों को दिलचस्पी से देख रहा था। एक बैग खोलकर हया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने नजर सिकंदर पे डाली, वो इसे नहीं देख रहा था। इसके ख्याल से शायद इसने जल्दी से वो बैग बंद किया और वही ब्लैक ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। सिकंदर जो इसकी हरकतों को देख रहा था, इसके लाल भुका चेहरे को देख इसने दांतों तले लब दबाया। लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम में चला गया। फ्रेश होकर हया बाहर आई। उसने नजर कमरे में दौड़ाई, वो कहीं नहीं था। उसने शुक्र का सांस भरा और आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी। बालों को उसने खुला छोड़ दिया। ब्लैक कलर के सूट में सुर्ख रंग का दुपट्टा शानों पे फैलाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो कमरे का जायजा लेने लगी। इसकी नजर ग्लास वॉल पे गई। वहां से स्विमिंग पूल का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो ग्लास वॉल का डोर खोल के उस साइड आ गई और स्विमिंग पूल के करीब बैठ गई। कुछ देर बाद उसने पांव पानी में डाले। ठंडे पानी से उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो पानी में पांव डाले हिला रही थी। सिकंदर जो रूम में अपना फोन लेने आया था, इसकी नजर ग्लास वॉल की जानिब गई। दूसरी साइड का मंजर देखे वो गुस्से से तनफन करता इधर आया। क्या कर रही हो इधर? वो गुस्से से बोला। अपने पीछे सिकंदर की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठी, मगर जगह की फिसलन के बायस वो अगले ही पल स्विमिंग पूल में गिर गई। ठंडे पानी से इसके जिस्म में करंट सा लगा। इसने तैरना नहीं आता था। वो स्कॉले खाने लगी और साथ में सिकंदर को मदद के लिए पुकारने लगी। शाम जो बाहर निकाले, पानी बहुत ठंडा है, मेरी सांस बंद हो जाएगी। वो लंबे लंबे सांस लेते बोली, मैं नहीं निकाल रहा बाहर। जब पाँव अंदर डाले थे तब पानी ठंडा नहीं लगा जो अब लग रहा है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, शाह प्लीज मुझे बाहर निकाले, मुझे तैरना नहीं आता। उसने एक बार फिर कहा। उसका शाह कहना सिकंदर को बहुत अच्छा लगा था। मैं कैसे मानूं तुम्हें तैरना नहीं आता? तुम झूठ भी बोल सकती हो, ये बस बहाना है तुम्हारा। उसने सर्द महरी से कहा। शाह प्लीज आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बाहर निकाले। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा जो कहूंगा वो करोगी? ठीक है मैं निकालता हूँ बाहर, मगर अपनी बात से मत मुकरना, वरना बात तो मैं अपनी मनवा ही लूंगा, पर जो सजा तुम्हें मिलेगी वो बहुत बुरी होगी। सिकंदर ने उसकी बात पर मुस्कुराहट रोके बोला और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हया ने उसका बढ़ता हाथ जल्दी से पकड़ लिया। सिकंदर ने एक झटके से इसे बाहर खींचा। वो किसी कटी डाल की तरह सिकंदर पे गिरी। अब मंजिल यूं थे, सिकंदर नीचे और हया उसके ऊपर थी। अब हटो पीछे, मैं अपनी बात पूरी की, अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। सिकंदर की नजर उसके सरापे पे गई। खुले बाल उसकी कमर से चिपके हुए थे, कुछ लटे गर्दन से।
पानी में गिरने से इसके कपड़े गीले होकर इसके जिस्म से चिपक गए। पानी की नन्ही बूंदें इसके बालों से टपक कर इसकी गर्दन पर गिरती। सिकंदर की नजर इसकी ब्यूटी बोन पर पड़ी। साफ दूधिया रंगत ब्लैक कलर में वो दमक रही थी। इसके गुलाबी लब ठंड से कपकपा रहे थे। सिकंदर को खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल लगा। ये लड़की इसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना थी। सिकंदर ने इसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो कटी डाल की तरह इसके करीब आ गई। बगैर उसे मौका दिए इसके लबों पर झुक गया और खुद को सैराब करने लगा। इसके अंदाज में बहुत शिद्दत थी। हया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो मुजाहमत करती तो उसके अमल में इतनी ही शिद्दत आ जाती। उसने बुलाकर मुजाहमत तर्क करती और खुद को अच्छी तरह सैराब करके वो पीछे हटा और उसे देखा जिसका चेहरा हया से सुर्ख हो गया था। इसके चेहरे पर बिखरे हया के रंग सिकंदर को बहुत अच्छे लगे। इसने उसके लबों को देखा जहाँ खून की नन्ही बूंदें निकल आई थी। वो एक बार फिर झुका और उसकी जगह आहिस्ता से अपने दांत गाड़ दिए। हया की दर्द से सिसकी निकली। होठों पे उसे जलन होने लगी। सिकंदर से देखकर मजीद बहकता इससे पहले उसने उसे अंदर जाने का कहा। जाओ जाकर चेंज करो। जितनी नाजुक हो इससे ठंड लग सकती है और अपनी बात पे कायम रहना। वो संजीदगी से कहता आकर मैं इसे जताना ना भूला और वहां से वॉकआउट कर गया। खड़ूस शाह, मैं भी हया सिकंदर हूँ। आपको पता चल जाएगा कि मुझसे पंगा इज नॉट चंगा। इसने खुद से हम कलामी की। रूम में आकर ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। वापस आई तो वो रूम में नहीं था। इसने शुक्र का सांस भरा और बेड पर नींद दराज हो गई। सुबह उसकी आंख खोली तो देखा सिकंदर रूम में नहीं था। तो क्या वो सारी रात रूम में नहीं आया? मुझे क्या, मेरी बला से जहां मर्जी रहे, उसने कहा और फ्रेश होने चली गई। सिकंदर रूम में आया तो वो कमरे में नहीं थी। शायद फ्रेश हो रही थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज उसने सोचा, उफ, ये लड़की बहुत मुश्किल साबित हो रही है। इसे मेरी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या करूं इसे गुस्सा दिलाने के लिए? क्या करूं? आइडिया। सिकंदर ने सोचते हुए जल्दी से कबर्ड खोली और है कि हैंग शुदा कपड़ों को बारी बारी उतारकर फेंकने लगा। उसने दुपट्टा बिखेर कर फेंका। तभी हया फ्रेश होकर निकली और दुपट्टा उसके सर पे गिरा। सिकंदर हया को देखकर चौंक गया। हया ने नीचे देखा जहां इसके सारे कपड़े अपनी नाकदरी का रोना रो रहे थे। हया को इसकी हरकत पे गुस्सा आया लेकिन वो जब्त कर गई और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और दुपट्टा जो उसके पर गिरा था वो दोनों पे डाल दिया। सिकंदर तो इसके मुस्कुराने पे हैरान था कि वो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा रही है। क्या हो रहा है शाह? हया ने इसके गाल पे हाथ रखकर प्यार से पूछा। वो अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। सिकंदर ने जल्दी से झूठ बोला। शर्ट ढूंढ रहे थे? मेरे कपड़ों में से। लहजा न्यूज नरम था। सिकंदर ने इसके दोनों बाजुओं पे हाथ रखे। अब देखो ना आया, मेरी साइड से नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा कहीं तुम्हारी साइड ना हो। सिकंदर ने वजाहत दी। वो पहली बार ऐसे झूठ बोल रहा था। लेकिन आपको पता है ना शाह कि इस साइड सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं। आप मेरे बाजू तो ना तोड़े ना। हया ने कहते हुए इसके हाथ अपने बाजू पर से हटाए। आप फ्रेश हो जाए, मैं ढूंढ दूंगी शर्ट। हया ने मुस्कुराते हुए कहती अपने कपड़े समेटने लगी। सिकंदर इसकी रवैये से कलस कर रह गया। मतलब क्या थी ये लड़की? उल्टा असर होता है इस पे क्या? वो सोच कर रह गया और फ्रेश होने चला गया। हया ने सारे कपड़े तह करके अलमारी में सेट किए। वो फ्रेश होकर आया तो नजर हया पर पड़ी जो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। इसने तासुब से सर हिलाया। कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। 5 मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर निकला और हया को कमरे में ना पाकर उसने बाहर का रुख किया। वो बाहर आया तो किचन से आती खटपट की आवाज से वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हया जो अलमारी में कपड़े रखने के बाद किचन में नाश्ता बनाने आई थी, इसे देख कर सिकंदर आगे बढ़ा। क्या कर रही हो? सिकंदर ने संजीदगी से पूछा। नाश्ता बना रही हूँ। और क्या? हया ने जल्दी से जवाब दिया। ओ रियली? जैसा कल बनाया था वैसा? सिकंदर इसके नाश्ते पर चोट की। हया सिकंदर के तंज पे भड़क उठी। हाँ तो अपने लिए बना रही हूँ। कौन सा आपके लिए बना रही हूँ जो ऐसा कह रहे हैं? वो लटमार अंदाज में बोली। तुम जो ऐसी औरतें होती हैं जो जहन्नुम में जाती हैं शोहरों को भूखा रखकर खुद खाने वाली। सिकंदर ने इसकी बात पे काटदार लहजे में कहा। और आप जैसे शोहर होते हैं जो मासूम बीवियों पे जुल्म करते हैं। हया ने हिसाब बराबर करते कहा। सिकंदर तो उसके मासूम बीवियों वाले अल्फाज पर हैरान रह गया। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने अपनी मासूम बीवी पर? सिकंदर ने मासूम पे जोर देते कहा। रहने दें शाह, मामा कहती है कि शौहरों के आगे जबान नहीं चलानी चाहिए। वो सुकून से कहते इसका सुकून बर्बाद कर गई। मतलब इस वक्त ये जो बातें कर रही थी वो क्या था फिर? उफ, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। वो बस सोच कर रह गया। तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ। सिकंदर ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। वो है ही क्या जो इमोशनल हो जाए? पछताना तो मुझे चाहिए, आप क्यों पछता रहे हैं? वो मजलूमियत से कहने लगी। तुम क्यों पछताने लगी? सिकंदर उसकी बात पर गुस्से से बोला। देखिए ना, कहाँ मैं मासूम सी बच्ची और कहाँ आप मेरे साथ खड़े होते हैं तो बड़े भाई लगते हैं। पर कोई नहीं, मैं काम चला लूंगी। वो बहुत आराम से अपनी बात उसे बता रही थी। या हौल वलकवत, इसके भाई कहने पर सिकंदर ने मुंह के जाविये बिगाड़े। तुम और मुझसे काम चलाओगी? तुमने मुझे बहुत हल्का लिया हुआ है अभी। सिकंदर को इसकी काम चलाने वाली बात पर तैश आ गया।
हया इसके बदलते तेवर देखकर वहां से भागने में याफियत समझी, पर शायद इसकी किस्मत में ऐसा नहीं था। भागते हुए उसका पांव स्लिप हो गया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गई। अपने बचाव के लिए उसने सिकंदर को पकड़ना चाहा, मगर सिकंदर उसके अचानक खींचने पर अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और इसके साथ ही जमीन बोझ हो गया। अब हालात ऐसे थे कि हया नीचे और सिकंदर उसके ऊपर था। हाय कमर तोड़ दी जालिमो, हाथी उठो मेरे ऊपर से अब, इसने दर्द से कर रहाते अपने ऊपर गिरे सिकंदर को कहा। क्या कहा? हाथी? तुम्हें मैं हाथी नजर आ रहा हूँ क्या? सिकंदर इसके अपने लिए लफ्ज हाथी इस्तेमाल करने पर हैरानगी से बोला। हाँ तो इतना हाथी जैसा वजन लेकर मुझ पर गिरोगे तो यही कहूंगी ना। अब उठो, मुझे मारने का इरादा है क्या? हया वजाहत देते बोली। मैं जानबूझ के नहीं गिरा तुम पे बंदरिया, ये जो तुम्हारी बंदरों जैसी हरकतें हैं इसका नतीजा है। सिकंदर कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा। तुम मुझे बंदर कह रहे हो? खुद क्या हो गयांडे? हया इसकी बंदरों वाली बात पर काटदार लहजे में बोली। हटो मेरे ऊपर से, मेरा दम घुटने लगा है। वो इसे अपने ऊपर से हटाते बोली। सिकंदर इसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा जो उठने की कोशिश कर रही थी, और शायद कमर में चोट ज्यादा लग गई थी तभी दर्द से उठ नहीं पा रही थी। सिकंदर के खुद को देखने पर वो गुस्से से भड़क उठी। अब देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी उठने में, आखिर को तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। सिकंदर ने मजीद बहस न करने का सोचकर उसे उठने में मदद की। अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी? मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाऊंगी मैं। हया ने अपना मसला बयान किया। रहने दो तुम नाश्ते को, मैं खुद बना लूंगा, सिकंदर ने कहते हुए एप्रिन बांधा और नाश्ता बनाने लगा। हया कुर्सी पर बैठकर इसकी सारी कार्रवाई देखने लगी। कुछ देर बाद नाश्ता रेडी था। सिकंदर ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा और उसे भी नाश्ते के लिए कहा। नाश्ते के बाद वो स्टडी रूम में चला गया। हया ने बर्तन धोकर शेल्फ पर रखे और रूम में आ गई। काबिज होने लगे हैं वो हमारे दिल पर, जरा ठहरिए, किस्सा अभी कुछ बाकी है। सादा से सफेद रंग का सूट निकाला और जल्दी से चेंज किया। वो बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर होंठों का जायजा लेने लगी। जख्म का निशान थोड़ा दुख रहा था। सिकंदर जो अभी रूम में दाखिल हुआ, इसकी नजर हया पर पड़ी। सफेद रंग में वो कोई हूर लग रही थी। भीगे कमर तक आते बाल, दुपट्टे से बेनियाज वो इससे बेखबर आईने में अपने मुंह को गौर से देख रही थी। बालों से पानी की बूंदें इसके जिस्म की रानाइयां वाजह कर रही थी। सिकंदर चलता हुआ इसकी पुष्ट पर आ खड़ा हुआ। ये लड़की इसके जब्त को आजमा रही थी। उसने आहिस्ता से इसकी गर्दन से बाल हटाया और उसकी गर्दन पर मौजूद पानी की बूंदों को अपनी लबों से चुनने लगा। इसके सिलकते लम्स पर जी जान से कांपी। कुछ देर बाद वो पीछे हटा और आईने में देखा। हया के गाल हया से सुर्ख हो गए। इसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी। सिकंदर इसके चेहरे पर गौर से देखने लगा। इसकी आंखों की तपिश से हया नजर झुका गई और सिकंदर को उसके चेहरे पर यह रंग कितना अच्छा लगता था। कोई सिकंदर से पूछता, वो दोनों में ही ये लड़की से अपना असीर कर गई थी। इसके सुर्ख सेबों जैसे गाल सिकंदर को बहुत पुरकशिश लगते थे। सिकंदर झुका उसके कान में सरगोशी की। यू नो अलर, आई लाइक दीज रेड एप्पल्स एंड आई वांट टू ईट देम। इसकी सरगोशी पर हया की धड़कनें तेज हो गई। इसे अपना दिल कानों में बजता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर ने कहते ही साथ ही झुककर इसके सुर्ख गाल पर हल्का सा बाइट किया। हया ने लरसती पलकों के झालर को उठाया। ये जला की नीली आंखों से टकराई, दिलों में इर्तियाश बरपा हुआ। सिकंदर ने इसका रुख अपनी जानिब किया और दुपट्टे से बेनियाज वो सर तपैर कयामत बनी खड़ी थी। सिकंदर ने इसे नर्म गुदाज गुलाबी लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बार इसके लम्स में शिद्दत नहीं थी। वो नरमी से इसके लबों पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। हया ने भी इस बार मजाहमत नहीं की। खुद को अच्छी तरह से आराम करके वो पीछे हटा। अपनी नीली आंखों से इसकी तरफ देखा। हया भी अपनी पलकों की झालर को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। इसकी नीली आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर इसको जल्द नजर झुकाने पर मजबूर कर गया। इससे पहले वो मजीद बहकता इसे मुखातिब किया। अलमारी में तुम्हारे लिए ड्रेस रखा है, जल्दी से पहन कर आओ। वो खुमारज़दा लहजे में कहता इसे झेपने पर मजबूर कर गया। यह जल्दी से इसकी गिरफ्त से निकली और भागकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। इसकी जल्दी पर सिकंदर ने एक जानदार कहका लगाया। वो पहली बार ऐसे हंस रहा था। इसके गाल पर डिम्पल भी वाज़ेह हुआ। एक उसकी हंसने की आवाज सुनाई दी। या जिन्हें क्या हो गया, कौन सा भूत सवार हो गया इनके सर पे? हया अपना तनफ्फुस बहाल करती खुद से बोली। इसने बॉक्स उठाया जिसमें ड्रेस था। इसने खोल के देखा। वो एक इंतहाई खूबसूरत शेफून की ब्लैक साड़ी थी। ब्लैक कलर का ब्लाउज जिसका आगे और पीछे का गला गहरा था। ब्लाउज की बैक साइड पे डोरियां थी। साड़ी तो मैंने कभी पहनी नहीं थी। इसने जैसे तैसे करके उसने साड़ी बांध ली। ब्लैक कलर डीप था, इसलिए बाल उसने खुले छोड़कर कमर पर बिखेर दिए। अब मसला बाहर जाने का था। इसके सामने इस हाल में से बहुत शर्म आ रही थी। ऊपर से साड़ी भी अजीब बोल्ड थी। वो अभी शिशुपन में मुब्तला थी कि मान उसे सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी। या बाहर निकल रही हो या मैं अंदर आ जाऊं, फिर मुझसे कोई शिकायत ना करना, वो शोक लहजे में कहता उसके आसान फतह कर गया।
जी आई, हया ने मिनमिनाते हुए जल्दी से कहा। मुबादा वो सच में ही अंदर ना आ जाए, लेकिन इसकी हिम्मत फिर नहीं हो रही थी। जब कुछ देर और इंतजार करने के बाद वो बाहर नहीं निकली, सिकंदर ने इसे फिर से पुकारा। हया आवाज में वाज़ेह तंबीह थी कि अब अगर बाहर ना आई तो मैं अपना कहा पूरा कर दूंगा। हया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकली। रूम में मलगजा अंधेरा था। क्लिक की आवाज पे सिकंदर ने दरवाजे की जानिब देखा, जहां चांद की रोशनी में वो ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी बहती नजरें हया की कमसिन सरापे पे थी। सिकंदर दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, जहां से वो चांद की रोशनी में हया को देख सकता था, मगर हया उसे नहीं देख सकती थी। हया को अंधेरे की वजह से सिकंदर कहीं नहीं दिखा, अलबत्ता अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके इसकी धड़कनें तेज हो गई। सिकंदर चलता हुआ इसके करीब आया। सिकंदर की अपने पास मौजूदगी महसूस करके हया ने इसे पुकारा। शाह, इसके कांपते लहजे में सिकंदर को पुकारा। जी जाने शाह, सिकंदर कुमार ज़्यादा लहजे में कहता एक हाथ उसकी कमर में डालकर अपने करीब खींचा। हया जिस हमले के लिए तैयार न थी, सीधा सिकंदर की कसरती सीने से टकराई। सिकंदर ने उसका चेहरा ऊपर किया। तुम क्या चीज हो लड़की? 2 दिनों में ही सिकंदर शाह को अपना असीर कर लिया। कुछ तो बात है तुम में, तुम्हारी कुर्बत मुझे नशे की तरह लगती है, जिससे मैं बहक जाता हूँ। वह सरगोशी में कहता इसके चेहरे पर झुक गया और इसके एक एक नक्श को नरमी से छूने लगा। इसके हाथ हया को अपनी कमर पर रेंगते महसूस हुए। उसके नरम गर्म लम्ब से हया को जैसे करंट लगा हो। इसके हाथों की बेबाक हरकतों से हया इसकी शर्ट को हाथों में दबोचा। सिकंदर ने एक ही जश्न में हाथ बढ़ाकर डोरियां तोड़ दी। हया इस अफ्ताब से जी जान से कांपी। शाह प्लीज, इसने इल्तिजाई अंदाज में से पुकारा। अभी वो आगे बोलती से पहले सिकंदर इसकी आवाज दबा गया। सिकंदर काफी देर तक इसके लबों पर झुका रहा। हया को लगा वो अगला सांस ही नहीं ले पाएगी। इसकी सांसें उखड़ने लगी। सिकंदर को जब महसूस हुआ सांस नहीं ले रही, वो आहिस्ता से दूर हुआ। हया लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका तनफ्फुस बुरी तरह खराब हो चुका था। सिकंदर ने उसे एक झटके से दोबारा खींचा और बाहों में भर लिया। वो उसे लेकर बेड के पास आया और नरमी से उसे बेड पर लिटाया। रिलैक्स शाह की जान, कुछ नहीं कर रहा फिलहाल। इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की और खुद दूसरी साइड नींदराज हो गया। अभी हया संभली नहीं थी कि सिकंदर ने एक झटके से इसे अपने ऊपर गिरा लिया। इसके रेशमी बाल सिकंदर के चेहरे पर गिरे। बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू सिकंदर को अपने हवासों पर सवार होती महसूस हुई। सिकंदर ने इसे नीचे किया और खुद साए की तरह इस पे छा गया। वो बहुत नरमी से इसे छू रहा था, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। इसने इसके दोनों आंखों पर भारी भारी अपने सुलगते लब रखे। इसके लब से हया किसमिसा गई। सिकंदर ने इसकी पेशानी से लबों तक हाथ से लकीर खींची। इस अमल से वो हया को झेपने पर मजबूर कर गया। सिकंदर ने चेहरे से गर्दन तक का सफर तय किया और उसने इसकी ब्यूटी बोन पे लब रखे। हया इसके लब से सुर्ख गुलनार हो गई। इसने सुलगते लब हया के दिल के मकाम पर रखे। हया से इस लब से तड़प उठी। सिकंदर के अमल में शिद्दत होती जा रही थी। हया ने इसकी शर्ट को कमर से मुट्ठी में दबोच लिया। सिकंदर इसके पूर को अपनी मोहब्बत से भिगो रहा था। हया ने भी थक कर मुजाहमत छोड़ दी और खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। सिकंदर को हया की खुद सुपुर्दगी का अमल बहुत अच्छा लगा था। वो इसके पूर से अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहा था। दूर चांद इनके मिलन पर मुस्कुरा रहा था। सुबह हया की आंख खुली तो नजर अपने पहलू में सोए इस दुश्मन जान पर पड़ी। हया इसके चेहरे को देखने लगी। उसे अपने ख्वाबों का शहजादा लगा। इसने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा और छुपकर इसकी आंखों पे अपने लब रख दिए। यह अमल इसने इसकी बेखबरी में किया था। अगर वो जाग रहा होता तो हया ऐसा बिल्कुल भी ना करती। सिकंदर की आंख तो हया के नर्म लम्स पे ही खुल गई थी। बालों में इसका नर्म लम्स महसूस करके वो जाग गया था, लेकिन सोता बना। जब हया इसकी आंखों पे अपने लब रखकर पीछे हुई तो इसने आंखें खोल दी। इसके जागने पर हया शर्म से सुर्ख हो गई। वो जाग रहा था, लेकिन इसे पता नहीं चला। सिकंदर ने इसे खींचकर अपने ऊपर गिराया और इसके सुर्ख गालों पे अपने लब रखे। तुम बहुत खास हो सिकंदर शाह के लिए। तुम्हारी कुर्बत मेरे हवासों पे सवार हो गई है। तुम मेरे लिए एक नशा बन गई हो, जिसकी तलब मुझे हर पल होने लगी है। मैं तुम्हारी कुर्बत का एडिक्ट हो गया हूँ। वो कुमार ज़्यादा लहजे में कहकर उसके कानों की लू को दांतों में दबा गया। अच्छा छोड़े, मुझे फ्रेश होना है। इसके बदलते तेवर देखकर हया जल्दी से बोली। अभी तो छोड़ रहा हूँ, बाद में नहीं बचाओगी खुद को। वो मायने खेजी से कहता गिरफ्त ढीली कर गया। हया इसकी गिरफ्त के ढीले पड़ते ही झट से उठी और वॉशरूम में बंद हो गई। सिकंदर भी उठकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर निकली। सुर्ख रंग की फ्रॉक में वो कोई सुर्ख गुलाब लग रही थी। पान की कतरे इसके बालों से निकलकर कालीन में जज्ब हो रहे थे। इसने आईने में खुद को देखा। निखरा निखरा सा चेहरा और चेहरे पे फैले सिकंदर की कुर्बत के रंगों से वो झेप गई। कितनी बदल गई थी इसकी जिंदगी एक ही दिन में। उसने ड्रायर उठाया और बाल सुखाने लगी। तभी सिकंदर रूम में आया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट में कहनियों तक बाजू फोल्ड किए वो बहुत डैशिंग लग रहा था। इसने हया के हाथ से ड्रायर लिया और उसके बाल सुखाने लगा।
हया को इसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो आईने में इसे अपनी पुश्त पर बाल सुखाते देखने लगी और सिकंदर ने बाल सुखाकर ड्रायर रखा, खुद पे क्लोन स्प्रे किया। हया इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। मौन कुछ सोचकर इसने क्लोन हया पे स्प्रे कर दिया। हया इसके संभल से झेप गई। वो झुका और उसके कान में सरगोशी की। तुमसे अब मेरी खुशबू आनी चाहिए, तुम्हारी सांसों से मेरी खुशबू आए, इस कदर मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूँ। वो कुमारजदा लहजे में कहता इसकी लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। कुछ देर बाद वो पीछे हटा तो इसका चेहरा देखा। अपनी पसंद के रंग को देख इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हया की नजर इसकी डिम्पल पर पड़ी। वो पलक झपके से देखने लगी क्योंकि डिम्पल हया की कमजोरी थी। इसे बहुत पसंद थी लेकिन इसके चेहरे पे कोई डिम्पल नहीं पड़ता था। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अब क्या नजर लगाने का इरादा है जानिशा? वो मुस्कुराता अपनी बात से इसे नजरें झुकाने पे मजबूर कर गया। जी नहीं, खुशफहमियां हैं आपको कि आप खूबसूरत हैं, हया ने जल्दी से वजाहत दी। अच्छा जी, ये बात है, पर अभी तो कोई बहुत गौर से हमें देख रहा था। वो इसे बख्शने के मूड में नहीं था, तभी इसे जिद करने लगा। हाँ तो देखने से क्या होता है, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। हया ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर जल्दी से सफाई दी। इसके बाद में कमरे में सिकंदर का एक जानदार कहका बुलंद हुआ। हया का दिल किया इसका डिम्पल नोच ले, कैसे वो बार बार इसकी नुमाइश कर रहा था। इसे अब जालसी होने लगी थी सिकंदर से। तुम खूबसूरत तो पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा हो गई हो क्योंकि मेरी कुर्बत के रंग तुम पे चढ़ गए हैं। वो मुस्कुराते हुए उससे बोला। आप ये बार बार डिम्पल की नुमाइश क्यों कर रहा है? मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार इसकी नुमाइश करते फिरें। हया से रहा न गया तो उदास लहजे में बोली, मैं किधर नुमाइश कर रहा हूँ, ये खुद ही अपनी नुमाइश करा रहा है। इसकी बात से सिकंदर मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, आपकी बातें मुझे जिज कर रही हैं। हया को सिकंदर की मायने की इस बातें समझ नहीं आ रही थी तो जल्दी से बोली, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिज हो। सिकंदर इसे तंग करता हुआ बोला। हया इसके तंग करने से रुख फेर गई। ये भी नाराजगी का इजहार था। अच्छा सॉरी, नाराज तो ना हो, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना डिम्पल डोनेट कर दूंगा। सिकंदर इसकी हालत से महसूस हो रहा था। क्या सच्ची? पर कैसे? है इसके डिम्पल डोनेट करने वाली बात पे जल्दी से इससे पूछने लगी। जाहिर सी बात है, जब हमारे बच्चे होंगे तो इनके पास डिम्पल तो हो जाएगा ना मेरा। वो शरीर लहजे में बोला। आपको बच्चे बहुत पसंद हैं? इसकी बात पे उसने सुर्ख चेहरा लिया, उससे पूछा। बच्चे किसी पसंद नहीं होते और ना मैं तो पूरे 12 चाहता हूँ। वो इसकी हालत से बामुश्किल कहका जब्त करके बोला। आंखों में वाज़ेह शरारत थी। क्या 12? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको 12 बच्चे चाहिए तो अपने ले आए। इसकी बात से हया ने हैरानी से उसे देखा। हाँ तो मैं अपने ही लाऊंगा ना, तुम सिर्फ तैयार रहना 12 बच्चों के लिए। इसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। शाह मुझे तंग कर रहे हैं, मैं रोने लग जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए 12 बच्चे। वो रोनी शक्ल बनाते बोली। अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। इसे रोता देखकर सिकंदर ने जल्द हार मान ली। शाह मुझे मामा बाबा से मिलना है, आप मुझे ले जाएंगे ना इनसे मिलवाने? इसे अच्छे मूड में देखकर हया ने से अपनी बात कही और आस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जैसा मेरी जान चाहेगी। कब जाना है? मैं ले चलूंगा। सिकंदर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। अगर कोई सिकंदर शाह को इस तरह बात करते देख लेता तो जरूर सदमे में चला जाता। वाकई शाह आप मुझे ले जाएंगे? मुझे अभी जाना है, मुझे मामा बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे अभी इनसे मिलना है। वो खुशी से किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी। ओके चलते हैं अभी, लेकिन फिर तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। उसने हामी भरते हुए कहा। कौन सी बात? हया ने इस्तफसार किया। ये कि तुम मेरे साथ मेरी पसंद की जगह पे चलोगी। बोलो मंजूर है? इसने कहते हुए आखिर में जवाब तलब लहजा अपनाया। डन, मुझे मंजूर है। वो खुशी से चहकते हुए बोली। ओके मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो उसे कहता बाहर निकल गया। हया ने जल्दी से दुपट्टा लिया और तैयार तो वो पहले ही थी, सिर्फ हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर वो खुद पे एक सरसरी सी निगाह डाले बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो सिकंदर को देखा जो गाड़ी से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे देख रहा था। इसके इस तरह देखने से वो कंफ्यूज हो रही थी। सिकंदर ने इसके लिए दरवाजा खोला, फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मैंशन से निकल गए। गाड़ी आफंदी विला की जानिब रवां दवा थी। कुछ ही देर में वो आफंदी विला पहुंच गए। हया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए तो मिसेस आफंदी की नजर उन पर पड़ी। हया के चेहरे पर ये बिखरे कौज़ो कज़ा के रंग इन्हें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर गए। उन्होंने दिल ही दिल में हया की नजर उतारी। हया जल्दी से अपनी माँ के गले लगी और रोने लगी। सिकंदर को इसके आंसुओं से तकलीफ हो रही थी पर वो इसे रोक नहीं सकता था। इतने दिनों बाद वो अपने घर वालों से मिल रही थी। मामा बाबा कहाँ हैं? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। जी भर कर रोने के बाद वो वहाँ अपनी मामा के पास बैठ गई और हसन साहब के बारे में पूछने लगी। वो बाहर गए हैं, किसी काम से आते होंगे। तुम बताओ कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं? वो अपनायत से बोली। नहीं मामा सब ठीक है, शाह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसने मिसेस आफंदी को मुतमईन करते हुए शाह को देखते हुए बोला।
माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, वो इसे दुआएं देती बोली। मामा, आप शाह के बारे में कुछ पूछेंगी नहीं? हया ने अपनी मामा को इतना मुतमईन देखकर दिल में आया सवाल पूछ लिया। नहीं मेरी बच्ची, पूछने वाली बात ही नहीं है, मुझे पता चल गया था पहले ही सब। जब तुम्हें देखा तुमने बसी किसी और की खुशबू मुतमईन कर गई। मैं खुश हूँ अपनी बच्ची के लिए, वो मोहब्बत से उसे गले लगाते बोली। हया, जाओ सिकंदर को अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, हया से कहती वहां से चली गई। हया भी सिकंदर को लेकर अपने रूम में आ गई। ग्रे कलर के काम का ये बहुत खूबसूरत कमरा था। ग्रे ही पर्दे खिड़कियों पर थे। दीवार पर हल्की मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें कुछ बचपन की भी थी। ओह, तो ये है मिसेस सिकंदर का कमरा। इम्प्रेसिव। सिकंदर कमरे का जायजा लेते उसे दाद देता बोला। शुक्रिया। हया ने भी उसकी दाद वसूल की थी। वो चलता हुआ एक तस्वीर के पास आया। सिकंदर ने एक नजर तस्वीर को देखा जिसमें हया खिलखिलाकर हंस रही थी। वो काफी प्यारी तस्वीर थी। हया, तुम्हें पता है मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अब मेरा दिल इस तस्वीर वाले पे आ गया है। वो शरारती लहजे में हया से बोला। मुझ पर लाइन मार रहे हैं? इसने भी हिसाब बराबर किया। जो समझ लो। लहजा हनूस शरारत से भरपूर था। अच्छा जी, ये बात है तो मेरे पास भी मेरे हैंडसम से शाह हैं, इनसे कहकर आपकी पिटाई करवाऊंगी कि आप मुझ पर लाइन मार रहे थे। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। तो तुम बहुत बहादुर हो गई हो एक दिन में ही। वो इसकी बहादुरी पर दाद दिए बिना ना रह सका। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी बहादुर थी। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा जी, ये बात है तो सबूत दो अपनी बहादुरी का। सिकंदर चैलेंज करता बोला। क्या सबूत चाहिए मेरी बहादुरी का देखने का? हया ने इससे कहा। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मुझे इधर किस करो, तब मैं मानूंगा तुम वाकई बहादुर हो। इसने कहते हुए अपनी लबों की जानिब इशारा किया। है इसका चैलेंज सुनकर शर्म से लाल हो गई। नहीं, मैं नहीं कर सकती है, इसने जल्दी से नफी की। ओह, तो मतलब तुमने मान लिया तुम बहादुर नहीं हो? सिकंदर ने इसकी हरकत से महसूस होते हुए कहा। इसकी दुखती रग पर पांव रखा। ऐसी बात नहीं मैं कर सकती हूँ। इसे बुरा लगा इसका बुजदिल कहना। तो फिर करके दिखाओ। सिकंदर ने उसे उकसाया। आप आंखें बंद करें, हया ने डरते डरते कहा। अगर आंखें बंद करूंगा तो देखूंगा कैसे? आंखों में शरारत लिए उसने कहा। आप बंद कर रहे हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। इसने धमकी दी। अच्छा वेट। सिकंदर ने आंखें बंद करते हुए कहा। नीचे तो झुके, मैं ऐसे नहीं पहुंच सकती। हया ने अपनी परेशानी बताई। ये मेरा मसला नहीं है, तुम खुद हल निकालो इसका। सिकंदर ने हरी झंडी दिखाई। देखिए, आंखें नहीं खोलिएगा। हया ने कांपते लहजे में कहते इसके दोनों बाजू को पकड़ा और पंजों के बल ऊंची हुई। वो मुश्किल से इसके चेहरे के करीब पहुंची। सिकंदर इसके हाथों का लम्स अपने बाजू पर महसूस करके मुस्कुराया। इसके सांसें सिकंदर को अपने चेहरे पर महसूस होती हुई, मतलब वो अपना चैलेंज असल में पूरा करने लगी थी। सिकंदर सोच के मुस्कुराया। मैंने अपने चेहरा इसके चेहरे के करीब करते आहिस्ता से अपनी पंखड़ियों जैसे लब इसके होंठों पे रखे और झट से पीछे हो गई। तुम इसे किस कहती हो? वो उसकी चालाकी पे हंसा। हाँ, तो मुझे तो यही आता है। अब मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, मतलब अब आप मुझे बहादुर समझते हैं। वो अपनी बात कहते जल्दी से पीछे होने लगी। तभी सिकंदर ने इसकी कमर में एक हाथ डालकर इसे अपनी ओर खींचा और इसे समझने का मौका दिए बगैर एक ही जस्ट में इसके लबों पर झुक गया। खुद को अच्छी तरह सैराब करके वो पीछे हटा और हया को देखा, जिसके चेहरे से सुर्खी फूट रही थी। हया ने लरसती पलकों को ऊपर उठाकर इसे देखा। तुम्हें पता है लूर, मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिखरे हया के रंग बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी वजह से है और मैं चाहता हूँ ये हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर रहे। वो नरमी से इसके गाल सहलाता सरगोशी नुमा आवाज में बोला। शाह, बाहर चलते हैं, मामा वेट कर रही होंगी। इसके इरादे भाप हया जल्दी से बोली। हाँ चलो। सिकंदर को पता था वो इससे फरार होने के बहाने कर रही है। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ हया की मामा बाबा इनका इंतजार कर रहे थे। हया बाबा से मिल के सिकंदर की बाएं तरफ बैठ गई। हया ने सिकंदर को खाने की प्लेट दी और अपनी भी सामने रखी। सिकंदर ने आहिस्ता से हया का हाथ थाम लिया। हया हक तक उसे धीरे देखने लगी। वो एक नजर अपनी मामा बाबा पर भी डालती कि किसी ने देख तो नहीं ली इसकी हरकत, पर वो सब आराम से खाना खा रहे थे। सिकंदर भी बज़ाहिर खाना खा रहा था, मगर हया की हालत से महसूस हो रहा था। हया ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर सिकंदर की गिरफ्त मजबूत थी। इसने नहीं छोड़ा। हया बेटा, आप क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? हया को खाना ना खाते देखकर उसकी मामा ने पूछा। नहीं मामा, खाना अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो इन्हें क्या बताते कि इसका हाथ सिकंदर ने पकड़ा हुआ है। सिकंदर इसकी हालत से महसूस होता मजे से खाने लगा। हया ने मदद तलब नजरों से उसे देखा। सिकंदर ने मजीद तंग करने का इरादा तर्क करके उसका हाथ छोड़ दिया। इसके हाथ छोड़ते हैं जल्दी से खाना खाने लगी। खाने के बाद इन सब ने मिलकर बातें की। हसन साहब भी खुश थे अपनी बेटी को देखकर। उसकी खुशी इसके चेहरे से छलक रही थी। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो वहां से निकल गए। हया गाड़ी में सिकंदर ने हया को मुखातिब किया। जी। जो खिड़की से बाहर देख रही थी इसकी पुकार पर मुतवज्जो हुई।
तुम्हें शर्त याद है ना? उसने कुछ सोचते हैं ऐसे कहा। जी शाह, मुझे याद है, आपकी पसंद की जगह पे मैं चलूंगी आपके साथ। हया ने भी खुश दिली से कहा। सिकंदर इसके जवाब पर मुस्कुराया और गाड़ी दूसरे रास्ते पर डाल दी। कुछ देर बाद वे खूबसूरत सी जगह पर पहुंचे। ये पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी थी जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। करीब ही नहर थी जिसका पानी बह रहा था। खामोशी में पानी बहने की आवाज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाह शाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। हया इस जगह की खूबसूरती देखकर खुशी से खिलखिलाने लगी। वो दोनों चलते हुए नहर के करीब आए। हया ने झुककर हाथों के प्यालों में पानी भरा और सिकंदर पर फेंक कर खिलाकर भागने लगी। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता जानिशा, सिकंदर ये कहते ही पानी हाथों में भरकर इस पर फेंक दिया। दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। कुछ देर बाद वो थक हार कर इधर घास पर ही लेट गए। वो दोनों आधे गीले हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। अगर कोई सिकंदर शाह को ऐसे देख लिया था तो जरूर सदमे से दो चार होता। इन दोनों को वहां आए काफी वक्त हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर सबसे पहले हया जल्दी से फ्रेश हुई और चेंज किया क्योंकि दूसरे कपड़े इनके भीग गए थे। और उसके बाद वो सिकंदर के लिए कॉफी बनाने चली गई। हया सिकंदर के लिए कॉफी लेकर रूम में आई तो वो रूम में नहीं था, शायद वॉशरूम में था। हया ने कॉफी का कप टेबल पे रखा, तभी सिकंदर का फोन रिंग हुआ। हया ने इधर उधर देखा, फिर इसे फोन पर बेड पे ब्लैंक होता दिखाई दिया। हया ने नंबर देखना चाहा लेकिन वहां किसी लड़की का नाम देखकर हया का पारा हाई हो गया था। पहले उसने सोचा सिकंदर से पूछ ले, लेकिन फिर इसके जहन में कोई आइडिया आया और उसने फिलहाल सिकंदर से पूछना कैंसिल कर दिया। सिकंदर फ्रेश होकर बाहर निकला तो हया को देखकर इसके हाथ में इसका फोन था। बैल की आवाज तो वो भी सुन चुका था। किसका फोन है हया? सिकंदर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते पूछा। पता नहीं, मैंने जैसे देखने के लिए फोन उठाया कॉल आना बंद हो गई। हया ने झूठ बोलने जल्दी से वजाहत दी और अपना नाइट सूट लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। सिकंदर ने फोन ऑन करके कॉल देखी तो इसकी सेक्रेटरी नताशा की कॉल थी। सिकंदर ने कॉल बैक की और स्विमिंग पूल वाली साइड चला गया। हेलो सर, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, खैरियत? नताशा ने कॉल रिसीव करते ही सिकंदर से पूछा। कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं आ सका। कोई काम था? सिकंदर ने जवाब देते ही पूछा। जी सर, वो कल आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है हानि ग्रुप से, आपको याद है ना? नताशा ने मौतपाना लहजे में कहा। जी जी मिस नताशा, मुझे याद है, कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आप सब तैयारी रखें, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सिकंदर ने खुशदिली से कहते कॉल बंद की। हया जो चेंज करके बाहर आई थी, सिकंदर की बात सुन के इसे शक होने लगा। ये चुड़ैल नताशा मुझसे मेरे शाह को नहीं छीन सकती, इस भूती को तो मैं बताऊंगी हया सिकंदर कौन है। वो अपने दिल ही दिल में नताशा को सलावातें सुनाने लगी। सिकंदर बेडरूम में आया तो हया को देखा जो सोने की तैयारी में थी। हया, इसने कुछ सोचते से पुकारा। जी, तुम्हारी स्टडीज कहाँ तक कंप्लीट हुई हैं? सिकंदर संजीदगी से पूछने लगा। जी, वो लास्ट सेमेस्टर ही रहता है सिर्फ, लेकिन अब शादी हुई है मेरी तो मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। शादी के बाद लड़कियां थोड़ी पढ़ती हैं, हया ने मजलूम सी शक्ल बनाते कहा। हया को पढ़ाई से बहुत चिढ़ थी, तभी सिकंदर के सवाल पर उसने मुंह बना लिया जैसे कोई कड़वा बादाम खा लिया। क्यों नहीं पढ़ना? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती? मैंने फैसला किया कल से तुम यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करोगी। सिकंदर ने संजीदगी से अपना फैसला सुनाया। ओह, ये बात है, कल पे कैसे इतना जोर दे रहे हैं ताकि खुद उस चुड़ैल के साथ डेट मार सके? मैं भी नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। हया ने इसकी बात पे दिल ही दिल में खुद से बोलते मुस्कुराने लगी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया? इसके मुस्कुराने पर सिकंदर ने चोट की। नहीं शायद मैं सोच रही थी, देखे ना, मुझे सब आता है तो है, क्या जरूरत है आगे पढ़ने की? है कुछ सोचते अंदाज में मधुआ बयान किया। जरूरत है, कल को अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की माँ पढ़ी लिखी ना हो। सिकंदर ने इसे ब्लैकमेल किया। शाम में अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी, देखिए मुझे आता है सब। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, हया आपको एतमाद से बोली। इसकी बात पर सिकंदर ने गहरी नजरों से इसे देखा। इसके इस तरह देखने पर वो हया सटपटा गई। शाह प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना। आप अपनी मासूम सी बीवी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? मैंने इसे जज्बाती करना चाहा। सॉरी, अगर मेरी मासूम बीवी की ख्वाहिश जायज होती तो मैं पूरी कर देता, पर स्टडीज के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। सिकंदर इसकी चालाकी समझ गया था। इसने साफ हरी झंडी दिखा दी। इसकी बात पे हया ने मुंह फुला लिया। इसको उदास देखकर सिकंदर फिर से बोला। अच्छा, एक हल है इसका, तुम ऑनलाइन क्लासेस लेना और सिर्फ पेपर्स देने चली जाना। कल से तुम ऑनलाइन क्लासेस लोगी। सिकंदर ने नया हुक्म सुनाया। इसकी बातें मुंह पे कंफर्टर डालकर सो गई। ये भी नाराजगी का इजहार था। सिकंदर इसकी बचकाना हरकत पे कहका लगाए बिना ना रह सका। इसके कहकहे से हया को गुस्सा आ गया। इसने कंफर्टर से मुंह बाहर निकाला और गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या है? लठमार अंदाज में पूछा। बहुत कुछ, अगर पूछो तो बताऊं। सिकंदर मायने खेजी से बोला। बहुत दांत निकल रहे हैं। हया इसके जवाब पर कलस कर रह गई।
हाँ तो मेरे अपने हैं, सिकंदर इसकी हालत से महसूस होते बोला। अपने हैं तो संभाल के रखें, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, हाया गुस्से से बोली। हाँ तो संभाल के रखूंगा ना, अगर मेरी बीवी को जरूरत हुई तो डोनेट कर दूंगा, सिकंदर इसको जिच करता कहका लगाते हुए बोला। शाह, हया इसकी बातों से जिच होते हुए जोर से चिल्लाई। जी जाने शाह, सिकंदर मोहब्बत पाश लहजे में बोला। हया का दिल क्या इस इंसान का सर फाड़ दे, कैसे जिच करता है, कुछ नहीं सो जाए, लटमार अंदाज में बोलती हुए कंफर्टर में दुबक गई। सिकंदर इसकी हालत में एक जानदार कहका लगाया तब बेड पर नींद दराज हो गया। सुबह हया की आंख खुली तो सिकंदर को देखा जो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। सिकंदर आईने में हया को देखा और मुस्कुराया। हया ने भी इसे देखकर स्माइल पास की। किधर जा रहे हैं आप, हया ने इसकी तैयारी देखकर पूछा। एक जरूरी मीटिंग है, जाना जरूरी है, सिकंदर ने लापरवाही से कहा। हया ने बस इतना ही कहा और फ्रेश होने चली गई। 5 मिनट बाद वो बाहर निकली। ब्लू कलर की ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाह कुछ सोचते हुए हया ने सिकंदर को पुकारा। वो जो फोन में मसरूफ था इसकी आवाज पे चौंका। सिकंदर ने नजरे फोन पर ही टिकाए जवाब दिया। आपके ऑफिस में लड़कियां भी होती हैं, हया ने दिल में आया सवाल पूछा। सिकंदर को उसका ये सवाल पूछना कुछ समझ नहीं आया। वो अभी भी फोन पर मसरूफ था। तो आपकी सेक्रेटरी भी लड़की है, हया ने दूसरा सवाल पूछा। वो अभी भी समझ नहीं पाया था कि वो इससे क्यों पूछ रही है। ये तो वो आपके करीब भी आती होगी, इसने डरते हुए एक और सवाल दागा। इसके सवाल पे वो चौंक कर नजरें फोन से हटाकर इसकी तरफ नासमझी से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो तुम पूछना क्या चाह रही। इसकी नजरों से गड़बड़ा गई। बेड़ा गर्क हो तेरा चुड़ैल, तेरी वजह से कहाँ फंस गई। जाहिर सी बात है हया, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, मेरी ही काम करेगी, इसने आम लहजे में कहा। देखो तो कितने मजे से कह रहे हैं, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, हया दिल ही दिल में नताशा को सहलावाते सुनाती बोली। मुझे भी आपके ऑफिस में जॉब करनी है, हया झट से मद्दे पर आई। व्हाट, इसके बाद सिकंदर के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो इससे किसी ऐसी बात की तवक्को हरगिज नहीं रखता था। यस, और आज आपको ये नादिर ख्याल कैसे आ गया, उसने गोया इसका मजाक उड़ाया। देर आए दोस्त आए, बस अब आ गया ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी आपके साथ बिजनेस संभालेगी, हया ने जतलाते हुए बताया। हाँ, ताकि एक ही दिन में आप बिजनेस को बुलंदियों में पहुंचा दें। पर सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता, इसने तंजिया कहा। हाँ, आपको कदर किधर है मेरी, मुफ्ते में मिल गई है ना इतनी अकलमंद बीवी, तभी ऐसा कह रहे हैं। हया ने गोया इसकी अकल पर मातम किया। तुम कहना क्या चाह रही हो, सिकंदर को इसकी बात कुछ खास समझ न आई। मैंने साफ कहा है मैं भी आज आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, बस बात खत्म, और आप इनकार नहीं कर सकते। हया ने थोड़ा रोक जमाया। और मैं इनकार क्यों नहीं कर सकता, सिकंदर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जह होते बोला। क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, हया ने जतलाया। ओ रियली, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था कि मेरी कोई बीवी भी है, सिकंदर इसकी बात पर तंजिया लहजे में बोला। वही तो, आपको अभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, हया ने समझदारी से कहा। तुम सिर्फ बातें कर सकती हो और कुछ नहीं, इसलिए दिमाग से ये फतूर निकाल दो कि तुम ऑफिस जाओगी, सिकंदर ने साफ कोई से इनकार किया। क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे जाना है तो बस जाना है, आपकी बीवी हूं मैं, हर चीज की आधी पार्टनर हूँ, तो आप मुझे नहीं रोक सकते, हया ने इसके इनकार पर तेजी से कहा। ओके फाइन, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, चलो मुझे देर हो रही है, सिकंदर ने इसकी बातों से जिद होते हुए हामी भर ली। हया इसके हाँ कहने पर खुशी से हवा में उड़ने लगी, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। फ्रंट डोर खुला और इसमें से सिकंदर बाहर निकला और दूसरी तरफ से हया भी बाहर निकली और बिल्डिंग को देखने लगी। बिल्डिंग काफी खूबसूरत थी। बाहर से अब चलो, खड़े खड़े फौत तो नहीं हो गई, हया को मुसलसल बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सिकंदर ने मीठा सा तंज किया। आपको बेवा होने की बड़ी जल्दी पड़ी है, इसने आंखें सुखेड़े दोनों हाथ कमर पर रखकर इसको घूर कर कहा। इस वक्त वो कोई लड़ाका औरत लग रही थी। उफ, कहाँ फंस गया। इस गौहर अफशाई पे सिकंदर आहिस्तेगी से बड़बड़ाया। पागल लड़की बेवा औरत होती है जिसका शौहर मर जाए, सिकंदर ने उसकी अकल पे मातम किया। हाँ, जो भी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, हया ने इसकी बात हवा में उड़ाई। चलो अंदर यहीं खड़े रहना है, सिकंदर इसके जवाब पे सब्र के घूंट भर के रह गए। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सब वर्कर्स अपने बॉस को देखकर जहाँ खुश थे वहीं इनके साथ आई लड़की को देखकर हैरान भी। हया तो बिल्डिंग का भरपूर जायजा लेने में मगन थी जब इसे सिकंदर की आवाज आई। हो गया वो ऑफिस का एक्सरे, तो आगे चलें, इसने मीठा सा तंज किया। शाह, आपका ऑफिस तो बहुत खूबसूरत है, हया ने 27 से इर्द गिर्द देखकर कहा। वो लिफ्ट में दाखिल हुए और मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर वो केबिन में दाखिल हुए। सिकंदर ने अपनी सीट संभाली, हया भी पास सोफे पर बैठ गई। मिस नताशा को भेजें मेरे केबिन में,
नताशा के नाम पर हया के कान खड़े हो गए। है कि कुछ क्या सोचते हुए सिकंदर को पुकारा, शाह एक बात पहले से नोट कर लें, ऑफिस में आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ। इसकी बात पर सिकंदर ने आंखें छोटी करके इसे देखा, लेकिन कुछ सोचकर इसने हामी भर ली। ओके, जैसा तुम कहो। इसने मुस्कुराहट पास करते हुए कहा। बदले में हया भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के अंदर दाखिल हुई, रेड टॉप के साथ जीन्स पहने, कंधों तक आते ब्राउन बाल, रेड लिपस्टिक से सजे होंठ और रेड नेल पेंट लगे हाथ जिनसे वो बार बार अपने बालों को संवारती। हैन एक नजर में इसका एक्सरे कर डाला। आई मिस नताशा, सिकंदर ने नताशा को देखकर खुशकुन अंदाज में कहा। ओ तो ये है नताशा, वेयर लग रही है। इस लिपस्टिक में नाखून तो देखो बिल्कुल चिड़ैले वाले हैं। है उसे देख कर सोचने लगी, और इन्हें तो देखो जरा कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। ये नहीं, बीवी सामने बैठी है, बाद में खबर लेती हूँ अच्छे से। नताशा का जायजा लेकर वो सिकंदर की बात पे उसे देख दिल में बोली। जी सर, आपने मुझे बुलाया, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी इनसे मिलने, ये है मिस हया। सिकंदर ने इसके सवाल पर हया की तरफ मुतवज्जह हुआ। हेलो मिस हया। नताशा ने हया को देखकर मुस्कुराते हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। हया ने सलाम झाड़ा। इसकी मुस्कुराहट इसे जहर से बुरी लग रही थी इस वक्त। हया के अंदाज को देखकर ही शौक में था कि आज इसे हुआ क्या है। वालेकुम अस्सलाम। नताशा का चेहरा सुर्ख हो गया था इस बेइज्जती पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते सलाम का जवाब दिया। मिस नताशा, आज से मिस हया मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, सिकंदर ने नताशा को मुखातिब करके बताया। सर तो फिर मैं क्या हूँ, नताशा ने गुस्सा जब्त करते कहा। आप सिर्फ सेक्रेटरी हैं, सिकंदर ने गई बात खत्म करना चाहिए। नताशा ने एक नजर मुस्कुराती हया पर डाली और बाहर निकल गई। इसके जाते ही हया सिकंदर से मुखातिब हुई। शाह ने से ये क्यों कहा कि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ? मेरी मर्जी, सिकंदर ने मुस्कुराते से सच किया। चलो तुम्हारा कैबिन दिखाओ, सिकंदर हया से कहता उठ खड़ा हुआ। हया भी इसके अंदर अपनी कैबिन की तरफ आई। ये तुम्हारा केबिन है और ये रही फाइल, जल्दी से इसमें से अहम पॉइंट्स नोट करो और प्रेजेंटेशन तैयार करो। सिकंदर ने इसे हुक्म देकर वापस जाने लगा था कि हया ने रोक लिया। शाह, प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि आज मेरी मीटिंग है, सब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी देखती है, तो अब तो तुम हो इस रुतबे पे, तो तुम करोगी तैयार। सिकंदर मुस्कुराते इसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। जिसने जानबूझ के इसे ये काम दिया था, इसे पता था या नहीं कर पाएगी और खुद ही तंग आकर वापस आना छोड़ देगी। पीछे है परेशान से फाइल खोले से देखने लगी। 10 बजे मीटिंग होना थी। सिकंदर ने वक्त देखा तो 9:55 हुए थे। वो उठा और हया के केबिन की तरफ आया। हया जो फाइल रीड करने के लिए दी थी अभी फारिग हुई थी। इसे देखकर वो जल्दी से उठी क्योंकि इसे पता था मीटिंग के लिए अब जाना है। नोट कर लिए सारे पॉइंट्स, इसने आम लहजे में पूछा। जी, हया ने जल्दी से जवाब दिया। गुड, मीटिंग का टाइम हो गया है, लेट्स गो। इसने हया को साथ आने का कहा और बाहर निकल गया। वो मीटिंग रूम में पहुंचे तो हया ने पूरे रूम में नजर दौड़ाई। वहां सभी फॉरेनर्स थे। सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसने हया को इशारा किया। इसका इशारा समझती हया भी इसके करीब खड़ी हो गई। रूम में मौजूद सब लोग सिकंदर के साथ मौजूद इस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे। ये सब तो फरंगी लग रहे हैं, नाम तो देसी टाइप है कंपनी का। हया ने एक नजर इन पर डाल सिकंदर से सरगोशी की। ये सब फॉरेनर्स हैं, कंपनी का मालिक किसी काम से दूसरे मुल्क में है, इसलिए नहीं आ सका। सिकंदर ने इसके सवाल पर सरगोशी में ही जवाब दिया। कुछ देर में हया ने प्रेजेंटेशन दी जो बहुत ही अच्छी थी। सब इम्प्रेस हुए थे। सिकंदर तो मेहनत बना हया को देख रहा था। इसकी बीवी जो पढ़ाई से इतना कतराती है, वो ये काम कैसे कर सकती है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो रूम तालियों की आवाज गूंजी। हया ने मुस्कुराते सिकंदर को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। Congratulations, मिस्टर सिकंदर, वी आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। इनमें से एक शख्स ने सिकंदर से कहा। थैंक यू। सिकंदर ने बस एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मीटिंग खत्म होने पर वो दोनों इकट्ठे बाहर निकले और सिकंदर के केबिन में गए। उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शाह कि मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हया सिकंदर को देखकर खुशी से बोली। यकीन से मुझे भी नहीं हो रहा, सिकंदर ने मुस्कुराते उसे जिद किया। अब तो आप मानते हैं ना कि आपकी बीवी अक्लमंद है, हया ने जताया। कोई शक, सिकंदर ने मुस्कुराते कहा। वैसे आज से तो तुमने क्लासेस लेनी है ना ऑनलाइन, तो अपनी स्टडीज पर फोकस करो, ऑफिस के बाद में सोचना, सिकंदर ने इसे देखते संजीदगी से कहा। पर अभी भी कुछ बोलती कि सिकंदर की तंबीही नजरों से वो खामोश हो गई। घर चलते हैं, टाइम हो गया, सिकंदर ने कहा कहते इसे साथ लिया और बाहर आ गया। वो दिन घर पहुंचा, फ्रेश होकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर सिकंदर ने हया को उसकी क्लासेस लेने के लिए कहा और खुद लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। हया भी क्लासेस लेने लगी। इसके बाद वो सामान बनाने के लिए बैठ गई। सिकंदर अपने काम से फारिग होकर रूम में आया तो हया को मुस्कुराते देखकर इसके पास आया। क्या कर रही हो, सिकंदर ने मोहब्बत से पूछा। देखनी राह पड़ रही हूँ, लटमार अंदाज में जवाब दिया।
अब बस करो, बाद में कर लेना। सिकंदर ने इसके गुस्से को देख प्यार से बोला, क्यों, अभी क्यों नहीं? मैंने एक जरूरी असाइनमेंट बनानी है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैंने जल्दी से वजाहत की, बाद में बनाना, अभी मेरी तरफ देखो। सिकंदर ने लैपटॉप इससे लेकर साइड पर रखते हुए कहा, क्यों, आपके चेहरे पे मेरा असाइनमेंट टॉपिक लिखा है जो आपकी तरफ देखूं? मैंने इसकी हरकत पर घूर कर गुस्से से कहा, पढ़ाई बात ही कर लेना, अभी मुझ पर फोकस करो। शौहर पास बैठा है और मोहतरमा पढ़ाई में मसरूफ है। सिकंदर ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। आपने ही तो कहा था पढ़ने को, अब जब पढ़ रही हूँ तो आप कौन से दौरे पढ़ रहे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने आ गए? हैनी शर्मिंदा हुए बगैर लठ मार अंदाज में जवाब दिया। इसके जवाब पे सिकंदर घूर के रह गया। वो उठा और फ्रेश होने चला गया। है अपनी असाइनमेंट लिखने लगी। सिकंदर वापस आया तो है को लचते देख इसके पास दोबारा बैठ गया। क्या हुआ? सिकंदर ने इसे परेशान देखकर सवाल किया। ये समझ नहीं आ रहा, हया ने परेशानी बताई। दिखाओ कौन सा नहीं समझ आ रहा। सिकंदर ने इसे बुक लिया और हल करने के साथ इसे समझाने लगा। हो गया हल, इतना आसान था। सिकंदर ने आंखों में से देखकर नरमी से कहा, शुक्रिया। हया ने इसकी मदद पर शुक्रिया कहा। खाली लफ्जी शुक्रिया से मेरा कुछ नहीं बनता, इसने मायनी खेजी से कहा। मतलब? हया ने नासमझी से उसे देखा। मतलब मेरे तरीके से शुक्रिया अदा करो, किस करके? सिकंदर शौक लहजे में बोलकर इसे झेंपने पर मजबूर कर गया। नहीं, मुझसे ऐसी उम्मीद न रखिएगा, मुझे नींद आ रही है, सो जाएं आप भी। जो है ने जल्दी से कहकर अपने ऊपर कंफर्टर डाला और सोने लगी। मगर इससे पहले सिकंदर ने इसे अपनी तरफ खींचा और उसकी गाल पे छोटी सी जसारत कर गया। है इसकी हरकत पे सब गुलनार हो गई। कोई बात नहीं जानिशा, शुक्रिया अदा नहीं तो गुड नाइट किस बनती है? वो उसे छोड़ते मायनी खेजी से बोला। इसके छोड़ने पर हया जल्दी से कंफर्टर में घुस गई। सिकंदर ने इसकी बुक्स और लैपटॉप उठाया और टेबल पर रखकर खुद भी बेड साइड नींदबाज हो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो हया रूम में नहीं थी। वो फ्रेश होने चला गया, तैयार होकर वापस आया और बाहर का रुख किया। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर इसकी नजर हया पर पड़ी जो नाश्ते पर इसका इंतजार कर रही थी। वो आगे बढ़ा और अपनी सीट पर बैठ गया। हया ने इसके बैठते ही नाश्ता इसके सामने रखा जो मुलाजमा ने बनाया था। हया भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसकी तबीयत सुबह से ही डाउन थी, इसलिए मैं जल्दी ही बाहर आ गई। नाश्ते के दौरान ही इसे मतली का एहसास हुआ और भागकर वॉश बेसिन पे झुकी। सिकंदर भी इसके पीछे आया। है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? सिकंदर ने इसकी पीठ से हिलाते फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, शायद सुबह से ही तबीयत खराब हो रही है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। हया ने अपना चेहरा साफ करते कहा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, सिकंदर ने फिक्रमंदी से कहा। गाड़ी में बिठाया वो ड्राइविंग सीट संभाली और शाह मेंशन से निकल गया। डॉक्टर ने हया का चेकअप किया। सिकंदर जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, डॉक्टर के आने पर जल्दी से इनके पास गया। डॉक्टर, मेरी मिसेस की तबीयत अब कैसी है? सिकंदर के लहजे में बेचैनी थी। फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे बताया। कैसी सिचुएशन? सिकंदर ने नासमझी से पूछा। मुबारक हो, आपकी मिसेस उम्मीद से हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और चली गई। सिकंदर रूम में आया जहाँ हया इसका इंतजार कर रही थी। शाह क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? घर कब जाना है? हया ने सिकंदर को देखकर जल्दी से कहा। है आज मैं बहुत खुश हूँ, सिकंदर खुशी से हया को गले लगाते बोला। हया ने नासमझी से इसे देखा। शाह पर हुआ क्या है जो आप इतने खुश हैं? हया ने नासमझी से पूछा। हमारा जूनियर आने वाला है, सिकंदर ने खुशी से बताया। हया ने पहले नासमझी से इसे देखा, फिर बात समझ आने पर उसने शर्मा कर चेहरे पे हाथ रख ली। है तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ, इसने मोहब्बत से हया को कहा। शाह मैं भी बहुत खुश हूँ, हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई, हया ने शर्माते हुए कहा और चेहरा छुपा गई। 5 साल बाद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हया जो रूम में किसी काम से आई थी, रूम का अशर देखकर इसने गुस्से से अपने दोनों शैतानों को पुकारा। कमरे की हालत देखो, बिल्कुल शैतान हूँ, दिल तो कर रहा है तुम दोनों को डस्टबिन में फेंक दूं। हया ने कमरा समेटते गुस्से से कहा। तुम दोनों को जरा शर्म नहीं? ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को डस्टबिन में क्यों फेंकोगे? तुम इतने क्यूट हैं, मासूम से। सिकंदर जब भी रूम में दाखिल हुआ था, हया के आखिरी जुमले पर अपने बच्चों की तरफ देखा जो मासूम शक्ल बनाए अपने बाप को ही देख रहे थे, जैसे बताना चाह रहे हूँ कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ ना, आपकी तरह ही मासूम, शरीफ, ये तो सब मैंने किया है। सिकंदर की बात पर हया को तब चढ़ी। सिकंदर एक नजर हया को देखा और अपने दोनों बेटे को जो शरीफ बने हुए थे, सिकंदर चलता हुआ दोनों के पास आया। साइम, दाइम, तुम दोनों ने फिर मम्मा को तंग किया। सिकंदर ने हया को गुस्से में अपने दोनों जुड़वा बेटों को देखा जो बिल्कुल सेम थे, सिर्फ दाइम के निचले होंठ पे हया की तरह तिल था। दोनों की आंखों का कलर सिकंदर की तरह नीला था और डिंपल भी दोनों को पड़ते थे। वो दिखने में सिकंदर की तरह थे, लेकिन बकौल सिकंदर की हरकतें इनकी हया जैसी ही थी, सिर्फ दिखने में मेरे जैसे। इन दोनों ने भी हया को गुस्से में देखकर कान पकड़ लिए। सॉरी, दोनों ने बैक वक्त कहा।
वो दोनों इस तरह करने से बहुत क्यूट लग रहे थे। हया को इन दोनों का जी भर के प्यार आया। उसने आगे बढ़कर दोनों को खुद में बींच लिया। सिकंदर ने भी हया के गिर्द बाजू ही माइल कर लिए। शाह, शुक्रिया मेरी जिंदगी मुकम्मल करने की। हया ने आंखें बंद किए, मोहब्बत से शाह से कहा, और तुम्हारा भी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमसे मुझे इश्क है, मेरा पहला जुनून हो तुम अगर ना होती तो मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ पता न चलता। तुम मेरी जिंदगी का कुल सरमाया हो। सिकंदर ने मोहब्बत पाश लहजे में कहते हया के सर पे बोसा दिया। आज हया सिकंदर की मोहब्बत जीत गई थी। सिकंदर शाह जो कभी मोहब्बत से आशना नहीं था, इसके लिए हया उसका पहला जुनून बन गई थी। वो जो मोहब्बत को लफ्ज मानता था, आज खुद मोहब्बत के जज्बे से आशना था।